एंड यस सलून कैसे माय नेम इज सोहम वनकर, आई एम फ्रॉम ट्रिपल आई जयपुर एंड होप आपकी जो कैट एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है काफ़ी अच्छी चल रही है। सो कैट एस्पिरेंट्स की बात करूँ गाइस, सो आज जो वीडियो मैंने मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस की डाल रखी है जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट है। सो आप जो वीडियो देखो और प्रिपरेशन शुरू करो, ठीक है। उसके लिए गाइस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और क्वालिटी अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है। सो अभी जो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको पेन पेंसिल रबर स्केल अपना जो पकड़ना है पकड़ो और आप जो प्रिपरेशन शुरू कर दो, ठीक है। ओनली थिंग विच इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम क्रैकिंग द कैट एग्जाम इज ओनली यू, ठीक है। सो जितने भी स्टूडेंट्स जो है मेरी वीडियो देख रहे हैं अभी, मार्क माय वर्ड्स, आप जो है 100% कैट एग्जाम फोड़ोगे, ठीक है। सो प्रिपरेशन शुरू करो और वीडियो अभी शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। सो ठीक है गाइस, अभी जो मैं आपको फॉर्मुलाज जो इंपॉर्टेंट थ्योरी वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ ताकि इससे जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, ठीक है। अगर आपने इतना समझा तो आप सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सो फॉर्मुलाज आपको बता दो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मिक्सचर्स एलिगेशन है क्या। मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस और क्वांटिटीज, ठीक है। सो सिंपली हम पढ़ते आ रहे हैं मिक्सचर क्या होता है कि कोई भी टू और मोर सब्सटेंस का अगर या कोई भी टू और मोर क्वांटिटीज रहे, अगर हम उसको मिक्स कर दे तो हमको क्या मिलता है, एक मिक्सचर मिल जाता है, राइट। सो एग्जाम्पल की अगर बात करो गाइस, सो मान लो दारू है, ठीक है, उसमें हम पानी डाल रहे हैं, ठीक है। सो एक मिक्सचर बन गया, ठीक है। आप जो दूध पीते हो, ठीक है, जो है वो 100% दूध नहीं रहता, ठीक है, उसमें जो दूध वाला जो है पानी डालता है, ठीक है। सो दूध पानी जो मिला रहा है वो एक मिक्सचर हो गया, ठीक है। ऐसा आप कई सारे आप मिक्सचर सोच सकते हो, ठीक है। सो मिक्सचर क्या है, सिंपली कॉम्बिनेशन ऑफ टू सब्सटेंसेस और क्वांटिटीज, ठीक है। उसके जो एलिगेशन है वो क्या होता है, एलिगेशन है यूज टू सॉल्व द मिक्सचर्स परफॉर्म, ठीक है। सो कुछ भी मिक्सचर्स जो है अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, दारू में हम पानी डाल रहे हैं या पानी में दारू डाल रहे हैं या हम मिल्क में जो है हम पानी डाल रहे हैं, है ना। सो ये जो मिक्सचर्स हम परफॉर्म करें कुछ फिक्स प्रपोजन में, कुछ रेशियोज में करें, ठीक है। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कुछ रिप्लेसमेंट्स करें हम, ठीक है। मान लो 2:3 रेशियो में हमारा कुछ एक मिक्सचर था, हम उसको चेंज कर रहे हैं 1:3 में या सो एंड सो मिक्सचर्स रेशियोज में हम उसको चेंज करें, ठीक है। सो ऐसे भी हम कुछ मिक्सचर्स अगर परफॉर्म करें, कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करें, ठीक है। सो वो जो है हम एलिगेशंस के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो ये चैप्टर में जो आपको मिक्सचर्स दिए रहेगा एंड अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ एलिगेशन जो आपको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। सो मैं रूल ऑफ एलिगेशन बता देता हूँ क्या है, ठीक है। सो रूल ऑफ एलिगेशन क्या होता है, कंसीडर द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिक्सचर ऑफ ए एंड बी इज 24 रुपीज़, ठीक है। सो मान लो कि एक मिक्सचर है ए एंड बी का, ठीक है, उसकी जो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिक्सचर कितने 24 रुपीज़ है एंड अमाउंट ऑफ मिक्सचर इज एक्स लीटर्स, ठीक है। अमाउंट ऑफ मिक्सचर कितना हमारा एक्स लीटर्स है। देन रेशियो कितना हो जाएगा, ए इज टू बी का जो मिक्सचर है जिसमें ए पार्ट और बी पार्ट है उसका रेशियो कितना हो जाएगा, सी इज टू बी। एंड अमाउंट ऑफ ए मतलब जो ए का जो अमाउंट रहेगा मिक्सचर में, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, सी अपॉन सी प्लस बी इंटू एक्स। और अमाउंट ऑफ बी कितना हो जाएगा, बी अपॉन सी प्लस बी इंटू एक्स, ठीक है। उस हिसाब से कॉस्ट ऑफ अमाउंट ए कितनी हो जाएगी, ए इंटू अमाउंट ऑफ ए जो ये जो निकली, एंड कॉस्ट ऑफ अमाउंट बी कितनी हो जाएगी, बी इंटू अमाउंट ऑफ बी जितनी भी निकले, ठीक है। सो आई नो कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। सो ये जो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है, कि कहने का तात्पर्य है, ठीक है। सो कह रहा है कि कंसिडर द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिक्सचर ए एंड बी इज 24, ठीक है। मतलब एक मिक्सचर है, ठीक है, मिक्सचर है किसका, ए एंड बी का एक हमारा मिक्सचर है, ठीक है। सो इस हिसाब से हमको क्या बोल रहा है कि उसकी जो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर है वो 24 रुपीज़ है। अभी हमको क्या करना पड़ेगा कि 24 के हमको कुछ स्प्लिट्स करने पड़ेंगे या हमको एलिगेशंस बनाने पड़ेंगे जिस हिसाब से हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सो 24 है, ठीक है। हम क्या क्या एलिगेशंस बना सकते हैं, हम एक बोल सकते हैं कि 28 प्लस -4 हम करेंगे तो हमको 24 मिल जाएगा, या हम जो है 20 + 4 अगर हमने करेंगे तो हमको 24 मिल जाएगा, राइट। आप कुछ भी ले लो, मान लो हमारा 960 है, ठीक है, मान लो 960 है, ठीक है। सो हम इसके क्या एलिगेशंस बना सकते हैं, एक तो 1000 -40 हम करें तो बन सकते हैं, या हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हम 800 में 160 अगर हम ऐड कर दें तो हमको 960 मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे जो आपको एलिगेशंस बनाने पड़ेंगे, लेकिन वो भी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि हम क्या एलिगेशंस बना सकते हैं, ठीक है। एंड ये जो प्रोसेस थोड़ी लेंदी हो जाती है, इसलिए मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करूँगा, कुछ जो है मैं रूल ऑफ एलिगेशन सॉल्व करूँगा, ठीक है। सो ये आपको समझना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो 28 है वो आपका ए हो गया, ये जो आपका डी हो गया, ये जो आपका सी हो गया, ये जो आपका पी हो गया, राइट। सो यही जो है एलिगेशन ये जो मैंने आपको लिख लिया, ठीक है। सो अभी अगर आप देखोगे रेशियो ऑफ ए इज टू बी, मतलब ये जो मिक्सचर ए इज टू बी, इसमें जो ए इज टू बी रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, सी इज टू बी के बराबर रहेगा, ठीक है। सी क्या है, सी क्या है हमारा 4:4, मतलब कितना रहेगा 1:1, मतलब कि ये जो रेशियो है ए इज टू बी वो किस हो जाएगा, सी इज टू बी के बराबर, मतलब कितना हो जाएगा 1:1 के बराबर हो जाएगा, राइट। अभी अमाउंट ऑफ ए क्या बोल रहा है, सी अपॉन सी प्लस बी, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी है 1 और बी की वैल्यू कितनी है 1, सो सिंपली हम पुट करेंगे और एक्स तो हमको पता है, ठीक है, एक्स मान लेते हैं, अच्छा एक्स लीटर्स है, ठीक है। अमाउंट ऑफ मिक्सचर इज एक्स लीटर्स हम मान लेते हैं 10, ठीक है। एक्स लीटर्स को हम मान लेते हैं 10 लीटर्स, ठीक है, कि 10 लीटर्स जो है अमाउंट ऑफ मिक्सचर है हमारा, ठीक है। सो सिंपली कितना हो जाएगा, इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है। हम कर रहे हैं बेसिक हम रेशियो में आपने पढ़े होगा 1:1 अगर है, ये मान लो अगर सी का है, ये मान लो बी का है, और तो ये कितना हो जाएगा 2 यूनिट्स हमारे टोटल हो जाएगा, राइट। सो यही हम कर रहे हैं कि जो सी का जो रेशियो है वो हम किससे कर रहे हैं, टोटल यूनिट्स कितना है उससे हम डिवाइड कर रहे हैं। सिमिलरली बी का जो है अपन टोटल यूनिट्स कितना है वही हम कर रहे हैं, ठीक है, 2 यूनिट्स से जो वही कर रहे हैं। सो अमाउंट ऑफ ए एंड अमाउंट ऑफ बी अगर आपको निकालना है, ठीक है। सो मैं हर एक चीज़ निकाल देता हूँ। हमने यहाँ से रेशियो तो निकाल लिया ए इज टू बी, जो कि कितना हो जाएगा, सिंपली 4:4 जितना हो जाएगा 1:1 हो गया, हमने ये समझ में आ गया, ठीक है। अमाउंट ऑफ ए अभी कितना हो जाएगा, सी अपॉन सी प्लस बी, ठीक है, इंटू एक्स, मतलब क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ ए हम निकाल रहे हैं, ठीक है, ये जो है ये निकाल रहे हैं सी अपॉन सी प्लस बी, ठीक है। सी क्या है 1 अपॉन टोटल कितना है 2,
इंटू एक्स कितना है 10, तो मतलब कितना हो जाएगा 5 लीटर्स हो जाएगा। सिमिलरली अमाउंट ऑफ बी कितना हो जाएगा, सेम यहाँ पे देखो कितना है बी अपॉन सी प्लस बी इंटू एक्स, ठीक है। बी कितना है 4, हाँ सॉरी बी कितना है यहाँ पे 1, सी भी कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 10 जो कि कितना हो जाएगा 5 लीटर्स हो जाएगा। इसमें से आपको सब्सिट्यूट करने वाले हैं, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ बी कितनी है, ए कितनी है 5 लीटर्स और बी कितनी है 5 लीटर्स, एंड कॉस्ट ऑफ अमाउंट ए, ठीक है। इसकी जो कॉस्ट रहेगी वो कितनी रहेगी हमारी, ए इंटू अमाउंट ऑफ ए, अभी ए कितना है 28, सो 28 इंटू 5 हो जाएगी, राइट। एंड हमारी कॉस्ट ऑफ बी कितनी हो जाएगी, ये कॉस्ट ऑफ ए है, ठीक है, कितनी हो जाएगी हमारी 20 इंटू ये वाला 5, राइट। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया क्या। मान लो एक मिक्सचर है ए एंड बी का, ठीक है। सो ए इज टू बी हम कैसे निकालेंगे, हम एलिगेशन बना लेंगे और जो सी इज टू बी रहेगा वो हमारा ए इज टू बी का रेशियो रहेगा, राइट। 1:1 हमको मिल गया। और हमारा अमाउंट ऑफ ए जो मिक्सचर है उसमें अमाउंट ए प्लस अमाउंट बी है, राइट। सो जो हमारा अमाउंट ए जो होगा उस मिक्सचर में वो हम इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। वो हमने निकाल लिया कितना है 5 लीटर, मतलब 10 लीटर का टोटल मिक्सचर था, उसमें 5 लीटर हमारा ए है और 5 लीटर जो हमारा बी है, मतलब 50-50% जो है हमारा उसमें को अमाउंट है। सो कॉस्ट ऑफ ए हमको अगर निकालनी है तो सिंपली कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ ए इंटू हमारा कितना हो जाएगा, ये जो हमने एलिगेशन ली है, एलिगेटेड प्राइस जो हमने लिया वो हमको लेनी पड़ेगी। एंड सिमिलरली 20 इंटू 5 हमको बनाना पड़ेगा। ये फॉर्मूले का जो मीनिंग है वो आई थिंक अभी जो ये थ्योरी है उसका जो मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया आपको एक एग्जांपल लेके, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, राइट। एंड अभी जो आप क्वेश्चन करोगे तो आपको और कंसेप्ट जो क्लियर होता रहेगा, ठीक है। देन रिप्लेसमेंट फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। रिप्लेसमेंट फॉर्मूला क्या है, मान लो एक कंटेनर है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो है क्या बोल रहा है, रिप्लेसमेंट फॉर्मूला पढ़ा था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस होकर सारा क्वेश्चन सॉल्व होके आप इसका ऑल्टरनेट मेथड मतलब आप खुद सोच के इक्वेशंस बना के भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। या आप एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो रिप्लेसमेंट फॉर्मूला क्या हो रहा है, इफ अ कंटेनर इनिशियली कंटेन्स v यूनिट्स ऑफ लिक्विड, एक कंटेनर है जिसमें v अमाउंट्स ऑफ क्या है यूनिट्स ऑफ लिक्विड है, एंड क्या है एंड k, सॉरी ये जो है k है, ठीक है। एंड k यूनिट्स ऑफ लिक्विड इज टेकन आउट, ठीक है। और उसमें से हमने क्या कर दिया, k यूनिट्स ऑफ लिक्विड हमने निकाल दिया और उसके जगह हमने किसी और लिक्विड को हमने रिप्लेस कर दिया। देन आफ्टर n रिप्लेसमेंट्स, ऐसे हम रिप्लेसमेंट करते गए जितने भी बार हो, चाहे एक बार रिप्लेस कराओ या 2 बार रिप्लेस करो, 3 बार रिप्लेस करो, ठीक है। द फाइनल क्वांटिटी Vf ऑफ ओरिजिनल लिक्विड इन द कंटेनर इज इक्वल टू Vf इक्वल्स टू V अपॉन 1 माइनस k बाई V टू द पावर n, ठीक है। सो मतलब क्या है, ये भी मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ, ठीक है। सो एक कंटेनर है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको एक बॉटल दी रहेगी या आपको एक कप दिया रहेगा, एक ग्लास दिया रहेगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है तो कंटेनर होता है, ठीक है। उसमें v यूनिट्स ऑफ लिक्विड्स है, ठीक है। इसमें क्या है v यूनिट्स ऑफ लिक्विड है, इतना समझ में है। अभी क्या कर रहा है कि k यूनिट्स ऑफ लिक्विड इज टेकन आउट। अब ये v में से क्या कर दिया हमने, k यूनिट्स जो है हमने निकाल लिया, ठीक है, निकाल लिया बाहर। और हमने क्या कर लिया कि एक दूसरा लिक्विड है, ठीक है। मान लो ये जो है दारू है, ठीक है। और उसमें जो है हमने k% हमने k यूनिट्स हमने क्या कर लिया, दारू निकाल लिए। और हमने क्या कर दिया, k यूनिट्स से हमने वाटर डाल दिया, ठीक है। ये क्या है, k दारू है और ये क्या है, k वाटर है, ठीक है। हमने क्या कर दिया, वाटर डालते हैं इसमें, ठीक है। सो क्वांटिटी उतनी रहेगी क्योंकि हमने जितना निकाला उतना हमने डाल दिया, राइट। एंड इज फिल्ड विद k यूनिट्स ऑफ अनदर लिक्विड, देन आफ्टर n रिप्लेसमेंट्स, तो हम रिप्लेसमेंट ही कर रहे हैं ना, राइट। हम दारू को निकाल रहे हैं, फिर हम जो वाटर डाल रहे हैं, सो रिप्लेसमेंट से हो गया। ऐसे बहुत सारे रिप्लेसमेंट्स कर सकते हो सकता है कि उसके बाद इसमें और एक बार जो है ये मिक्सचर में से हमने उसने और k निकाला, ठीक है, और k यूनिट्स डाला, ठीक है। ऐसे करते गए कितने भी रिप्लेसमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। सो n रिप्लेसमेंट जो है उसने परफॉर्म करा, ठीक है। सो जो फॉर्मूला होता है वो हमारा कितना होता है, ये होता है। सो Vf क्या है, जो हमारा फाइनल वॉल्यूम रहेगा, फाइनल कैपेसिटी आप बोलो, ठीक है, जो फाइनल क्वांटिटी रहेगी वो कितनी हो जाएगी, Vf। तो Vf जो है हमारा सिंपली कितना हो जाएगा, जो इनिशियल वॉल्यूम है वो, ठीक है, इंटू 1 माइनस k क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारा k हमने जितना निकाला अपॉन जो इनिशियल वॉल्यूम का नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स, ठीक है। सो ये जो है गाइस कि इसका कहने का तात्पर्य है, ठीक है। सो क्या इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सो मान लो कि हमारा जो है इनिशियल वॉल्यूम जो है हम ले लेते हैं 10 है, ठीक है। जो हमारा v जो है हमारा कितना है, 10 है, 10 लीटर्स जो हमारा इनिशियली है, ठीक है। एंड k यूनिट्स जो है मतलब हमने क्या करता है, k मान लो चलो 5 यूनिट्स हमने इसमें से निकाले, ठीक है। 10 लीटर्स ऑफ दारू है, उसमें से हमने 5 लीटर्स यूनिट्स जो है हमने निकाल लिया, ठीक है। अभी क्या कर दिया, उसको जो हमने k यूनिट्स ऑफ अनदर लिक्विड्स हमने भर लिया, ठीक है। मतलब क्या कर लिया, हमने जितना निकाला हमने उतना ही हमने डाल दिया, ठीक है। मतलब वाटर ले लो, हमने वाटर डाल दिया 5 यूनिट्स, ठीक है, दारू की जगह। देन आफ्टर n रिप्लेसमेंट्स, ठीक है, चलो एक ही बार उसे रिप्लेस करा, देन द फाइनल क्वांटिटी इन द ओरिजिनल लिक्विड विल बी, ठीक है। सो जो हमारी फाइनल क्वांटिटी होगी वो सिंपली कितनी हो जाएगी, v मतलब कितना हो जाएगा 10 इंटू 1 माइनस 5 बाय 10 टू द पावर 1 हो जाएगा, है ना। सो अगर आप सॉल्व करोगे, सो जो भी वैल्यू होगी वो जो होगी आपकी Vf की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है।
वी एफ की जो होगी वो हमारी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे एंड आपको जो सॉल्व करना पड़ेगा। इससे आपको एक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, एंड इक्वेशन के थ्रू जो आप क्वांटिटी निकाल सकते हो कि कितनी क्वांटिटी रहेगी एट लास्ट। एंड बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे जहाँ पे मान लो 2:3 रेशियो अगर दिया होगा, ठीक है, वो बाद में चेंज हो रहा है 1:3 में। ठीक है, सो कुछ वाटर ऐड करने के बाद होगा वो, या मिल्क ऐड करने के बाद होगा। सो ऐसे जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सो यही है, अगर आपको ये कंसेप्ट समझिए तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो फट से गाइस मैं आपको एक बेसिक क्वेश्चन कर देता हूँ, फिर सारे हम कैट लेवल के हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ठीक है, सो अभी जो गाइस हम बेसिक लेवल का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो हम कैट एग्जाम लेवल के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन 1 है, बेसिक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अ पर्सन मिक्सेस 2 liters of water with 8 liters of wine. After selling 1/4 of this mixture, he adds water to replenish the quantity that he has sold. What is the current proportion of the wine to the water? ठीक है, सो ये जो है लाइक बेसिक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो इसको। सो क्या है कि एक मिक्सचर है, किस किसका मिक्सचर है, हमारा वाटर प्लस वाइन का जो हमारा एक मिक्सचर है। ठीक है, मतलब एक नशेड़ी बैठा है। ठीक है, जो नशेड़ी बेचता है, ठीक है, नशे बेचता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वाटर प्लस वाइन का जो है एक मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा मिक्सचर है। ठीक है, सो क्या करते हैं, पर्सन मिक्सेस 2 liters ऑफ वाटर विद 8 liters ऑफ वाइन। ठीक है, सो ये हम ले लेते हैं वाइन और ये हम ले लेते हैं वाटर। ठीक है, सो 2 लीटर ऑफ वाइन मतलब ये क्या है, 2 लीटर ऑफ वाटर और 8 लीटर्स है। ये क्या है हमारा इनिशियली हम ले दो। ठीक है, इनिशियली स्लैश ओरिजिनली हम ले लेते हैं, कितना है ये है उसके पास। ठीक है, अभी क्या करते हैं, आफ्टर सेलिंग 1/4 ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे भी लिख देते हैं। ठीक है, आफ्टर सेलिंग 1/4 ऑफ मिक्सचर। ठीक है, ही हैज वाटर टू रिप्लेस द क्वांटिटी। ठीक है, सो 1/4 ऑफ द मिक्सचर मतलब कितना, 8 × 1/4 कितना हो गया, 2 लीटर्स होगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 2 × 1/2, राइट, 2 का हाफ कितना होता है 1, सॉरी 1/4 है, राइट, 1/4 है। ठीक है, सो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। सो इतना जो है हम अभी इसमें से अगर माइनस कर ले, सो 8 - 2 कितना होता है हमारा 6 लीटर्स बचता है हमारे पास। और हमारे पास इधर कितना हो जाएगा 2 - 1/2 कितना होता है 3/2 बचता है। 3/2 बचता है। अभी क्या कर रहा है कि ही एड्स द वाटर टू रिप्लेनिश द क्वांटिटी। ठीक है, दैट ही हैज सोल्ड, मतलब उसने जितना बेचा उसने उतने क्या कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, सो कितना वाटर ऐड करा उसने। ठीक है, सो टोटल हम बोलते थे क्वांटिटी सोल्ड कितनी हो जाएगी हमारी, सिंपली 2 + 1/2 कितना होता है 2 - 4 5/2। ठीक है, सो 5/2 जो क्वांटिटी है उसने जो है सेल कर दिया, पहले उसने बेच दिया उसको। सो सिंपली अभी हम क्या कर सकते हैं कि जो 5/2 है हम इसमें ऐड अगर कर दिया तो हमको जो आंसर मिल जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य वही है ना कि जितना क्वांटिटी उसने सेल कर दिया है वही उसने वाटर उतना उसने वाटर से रिप्लेस कर दिया उसने। सो ये जो है चेंज नहीं रहेगा, पर ये कितना हो जाएगा 3/2 प्लस कितना हो जाएगा 5/2 जो कि कितना होता है 8/2 जो कि कितना होता है 4। ये क्या है, आफ्टर रिप्लेसिंग द सोल्ड अमाउंट ऑफ मिक्सचर। ये आ गया। सभी क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ वाइन टू वाटर। ठीक है, वाइन इज टू वाटर का रेशियो पूछ रहा है, वो कितना हो जाएगा। वाइन कितनी है हमारे पास 6, वाटर कितना है 4, 3:2 जो है रेशियो है। सो 3:2 के जो रेशियो है करंट प्रपोर्शन ऑफ वाइन इज टू वाटर रहेगा उसमें। ठीक है, सो क्वेश्चन गाइस अभी जो हम कैट लेवल के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं फट से बिना किसी बकचोदी के। ठीक है, सो अभी जो गाइस हम कैट एग्जाम लेवल के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इवन फॉर्मुलाज वगैरह, सो आप इनको रिफर करो और स्क्रीनशॉट और खुद एक बार हम सॉल्व करो। ठीक है, सो अ मिक्सचर क्वेश्चन 1 है, मिक्सचर पी इज फॉर्म बाय रिमूविंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉफी फ्रॉम कॉफी jar and replacing the same with cocoa powder. The same amount is again removed from the mixture P and replaced with the same amount of cocoa powder to form a new mixture Q. If the ratio of coffee and cocoa is in the mixture 16:9, then the ratio of cocoa in a mixture P to that of mixture Q is. इसका मतलब क्या कि देखो एक जार है, राइट, उसमें जो हमारी कॉफ़ी है इनिशियली, फिर क्या है कि एक मिक्सचर पी फॉर्म हुआ है। कैसे फॉर्म हुआ है, बाय रिमूविंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉफी फ्रॉम अ कॉफी जार। ठीक है, सो हम क्या करते हैं कि x यूनिट्स मान लो हमने यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, एंड रिप्लेस द सेम अमाउंट विथ कोकोआ पाउडर। ठीक है, और हमने क्या कर दिया, सेम यूनिट्स x यूनिट्स हमने कोकोआ डाल दिया, राइट, ये हुआ। सो अभी क्या पूछ रहा है कि सेम अमाउंट इज अगेन रिमूव, मतलब और एक बार जो है मिक्सचर पी जो है बन गया हमारा, मिक्सचर पी में से उसने और एक बार उतना ही अमाउंट क्या है निकाला एंड रिप्लेस द सेम अमाउंट ऑफ कोकोआ पाउडर। ठीक है, सो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसका हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं हम स्टेटमेंट, ठीक है, लेट एक्स यूनिट्स ऑफ, ऐसे लिखते हैं, लेट एक्स यूनिट्स ऑफ कॉफी इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड with x units of
कोको, यही है पहला स्टेटमेंट, ठीक है। अभी हमारे यहाँ पे आप देखो कि हम इसको स्टेटमेंट फॉर्म में मतलब इक्वेशन फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखो कोको इज इन मिक्सचर, फाइनल हमको रेशियो पता है 16:9, मतलब हमको होता है कि टोटल यूनिट्स कितने हो जाएगा ऐसे, ठीक है। टोटल यूनिट्स हमको होता है ऐसे कितने हैं 16 + 9 जो कि कितना होता है 25 होता है, राइट। सो 25 यूनिट्स है अपने पे, टोटल यूनिट्स है, राइट। सो इसके हिसाब से हमको क्या मिल जाएगा, ठीक है। इसके हिसाब से हमको क्या मिल जाएगा कि एक्स यूनिट जो अभी हमने क्या कर दी, रिमूव कर दी और रिप्लेस कर दी। सो 25 में से अगर हमने एक्स निकाला तो इतनी जो हमारी क्या कर जाएगी, कॉफ़ी रिमेनिंग होगी, राइट। इतना तो समझ में आ गया कि हमारी 25 - एक्स जो है वही हमारी क्या हो जाएगी कॉफ़ी। एक्स क्या है हमारा कोकोआ, एक्स क्या है हमारा कोकोआ की यूनिट्स, राइट। सो अभी क्या है कि हम जो इसमें रिप्लेसमेंट फार्मूला हम लगा सकते हैं, ठीक है। आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, ठीक है, और मैंने आपको पढ़ाया भी था, ठीक है। रिप्लेसमेंट फार्मूला क्या है, ठीक है। रिप्लेसमेंट फार्मूला क्या होता है कि हमारा v फाइनल जो है हमारा किसका होता है v × 1 - k/v⁴n होता है, राइट। अभी आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे n कितना है, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स है, ठीक है। नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स है, ये पहला क्वेश्चन इसलिए मैं सब कुछ लिख रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्ट कर देता, ठीक है। रिप्लेसमेंट कितना है हमको यहाँ पे दिख रहा है 2 है, ठीक है। 2 बार रिप्लेस, ठीक है। पहले एक्सीडेंट्स कॉफी निकाले, फिर एक्सीडेंट्स को करा, फिर क्या करा, ये पहला रिप्लेसमेंट है। दूसरा रिप्लेसमेंट में क्या करा कि सेम अमाउंट जो है मिक्सचर पी में से निकाला और उसको कोकोआ से हमने डाल दिया, राइट। सो हमने रिप्लेसमेंट कितना ले लिया 2, ठीक है। यहाँ से हमको दिख रहा है कि वी एफ जो है हमारा कितना दिख रहा है, ऐसे 16 दिख रहा है, ठीक है। 16 जो हमारा कॉफ़ी है, कॉफ़ी इज टू कोकोआ है ना, 16 हमको दिख रहा है, राइट। एंड हमको क्या दिख रहा है, वी जो है हमारा कितना दिख रहा है 25 दिख रहा है, ठीक है। वी क्या होता है जो हमारा इनिशियल है, इनिशियल कैपेसिटी बोलो, वॉल्यूम बोलो या इनिशियल क्वांटिटी आप बोल लो, ठीक है। ये क्या है फाइनल क्वांटिटी, ये क्या इनिशियल क्वांटिटी हमको दिख रही है कितनी है 25 यूनिट्स ही तो है। पहले कॉफ़ी कितनी थी 4 में 25 यूनिट्स ही थी, ठीक है। एंड के जो है हमको ऐसे दिख रहा है एक्स, ठीक है। एक्स क्या कोकोआ की जो है, ठीक है। सो अगर हम इसको फॉर्मूला में डालें तो हमको क्या मिल जाएगा कि 16 जो है वो किसके बराबर है, v 25 × 1 - x/25 2, ठीक है। अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख दें 16 जो है इज इक्वल्स टू 25 × 1 - x/25 × 1 - x/25, ठीक है। ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। अभी यहाँ से इसके बाद क्या हो जाएगा 16 = 25 इंटू कितना हो जाएगा 25 - x/25 इंटू कितना हो जाएगा 25 - x/25, राइट। सो ऐसे 25 का कैंसिल हो गया और ये जो 25 है हम इधर ला देते हैं तो कितना हो जाएगा 16 × 25 जो है किसका हो जाएगा 25 - x का होल स्क्वायर के बराबर। सो यहाँ पे लिख दीजिए अभी, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि हमारा 16 × 25 कितना होता है 400 जो है किसका बराबर है 25 - x² के बराबर है, 25 - x के होल स्क्वायर के बराबर है। अभी आप क्या कर सकते हो, a - b का होल स्क्वायर दिख रहा है, a² - b² प्लस a² + b² - 2ab करके आप ये सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और उसके रूट्स निकाल सकते हो। या और एक तरीका है, आप जो है सिंपली क्या कर दो कि इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख दो, ठीक है। सो इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखो। सो ये कितना हो जाएगा 25 - x कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ले लो या स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है 400, राइट। सो हमको क्या मिलता है 25 - x से हो जाएगा 20 का है, 20 × 20 400 होता है। सो हमारे ऐसे क्या मिलता है 25 - 20 कितना है x। सो दिस इम्प्लाइज x जो है हमारा 5 है। ये क्या है कोकोआ इन P, ठीक है। कोकोआ इन मिक्सचर P है। और वो क्या पूछ रहा है कि कोकोआ मिक्सचर P टू दैट ऑफ मिक्सचर Q। इन मिक्सचर Q कितना है x = 9, ठीक है। इन मिक्सचर Q क्योंकि 16:9 है। सो 9 जो 16 जो हमारा कॉफ़ी है जिसका हमने ऑलरेडी यहाँ पे ले लिया था, और 9 जो हमारा क्या है कोकोआ है। सो ये किसके लिए कोकोआ इन Q। सो दिस इम्प्लाइज P = Q कोकोआ इक्वल्स कितना हो जाएगा हमारा 5:9, ठीक है 5:9 हो गया। सो हमारा जो है सी ऑप्शन सही है, ठीक है। सो अभी हम क्विकली क्वेश्चन सेकंड अभी हम सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन 2 अभी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो, खुद एक बार सॉल्व करो, ठीक है। कंटेनर हैज 40 liters ऑफ मिल्क, देन 4 liters आर रिमूव फ्रॉम द कंटेनर एंड रिप्लेस विद 4 liters ऑफ वाटर। द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग 4 liters ऑफ लिक्विड इन द कंटेनर विद एन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इज कंटिन्यूड रिपीटेडली। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डूइंग दिस प्रोसेस आफ्टर विच द वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन द कंटेनर बिकम्स लेस देन दैट ऑफ वाटर इज, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि एक कंटेनर है, राइट। ये हमारा क्या है एक कंटेनर है, उसमें क्या है मिल्क रखा है। अभी क्या है उसमें से 4 liters ऑफ मिल्क जो है हम बाहर निकाल रहे हैं और उसी को रिप्लेस कर रहे हैं 4 liters ऑफ वाटर, ठीक है। ये चलते जा रहे हैं, ये जो है रिपीटेडली जो है दिस प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग 4 liters ऑफ लिक्विड इन कंटेनर विद एन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इज कंटिन्यूड रिपीटेडली करते जा रहे हैं, ठीक है। सो कब तक करते जा रहे हैं, ठीक है। हम जो है n टाइम्स जो है हम इसको रिप्लेस करते जा रहे हैं, ठीक है। अप टू विच द वॉल्यूम ऑफ मिल्क, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ जो मिल्क है वो हमारा क्या हो जाएगा लेस दैन दैट ऑफ वाटर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ
वाटर। सो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब n टाइम्स तक वो रिपीट कर रहे हैं, हम रिप्लेस करते जा रहे हैं पानी, जब तक वॉल्यूम ऑफ मिल गया है लेस देन वॉल्यूम ऑफ वाटर। अभी हम जो रिप्लेसमेंट फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन हमने कर लिया इसके बेसिस पे। सो बाय रिप्लेसमेंट फार्मूला, ठीक है, हमको क्या पता है, ठीक है, थ्योरी में पढ़ा, यहाँ पे भी फार्मूला लिखा होगा, ठीक है। वी एफ जो होता है कितना होता है, वी इंटू 1 माइनस के बाय वी टू द पावर n, ठीक है। यहाँ से हमको साफ दिख रहा है कि वी जो है हमारा क्या है, इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा हमारा 40 लीटर्स हमको दिख रहा है, ठीक है। वी क्या होता है, इनिशियल, आप फॉर्मूला पढ़ लो उधर, ठीक है। वी क्या होता है, इनिशियल वॉल्यूम बोलो, कैपेसिटी बोलो, इनिशियल क्वांटिटी आप बोलो, ठीक है, कितनी 40 लीटर्स, ठीक है। के कितना होता है हमारा, के कितना हो जाएगा कि क्वांटिटी कितनी रिप्लेस करी है इधर बाहर, या मतलब बेसिकली गिवन कैपेसिटी गिवन वॉल्यूम कितना है, ये जो हम रिप्लेस करें कितना है 4 लीटर्स, ठीक है। उसके बाद वी क्या हो जाएगा, सॉरी वी तो है, अभी n कितना हो जाएगा, यहाँ से हमको n टाइम से दिख रहा है, n टाइम से हम रिपीट करते जा रहे हैं उसको। तो ऐसे क्या मिल जाएगा, जो वी एफ है जो हमको चाहिए वो कितना हो जाएगा 40 इंटू 1 माइनस 4/40 टू द पावर n, जो कि कितना हो जाएगा 40 इंटू 40 माइनस 4 कितना होता है 36/40 टू द पावर n। सो यहाँ से हमको क्या मिल जाता है, वी एफ जो है किसके बराबर है 40 इंटू 4 10 40 9 4 36 टू द पावर n, राइट। हमको ये मिल गया अब यहाँ से। सो सिंपली हम क्या है, यहाँ पे और एक स्टेटमेंट दिया है वी एफ के बारे में, ठीक है। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डूइंग दिस प्रोसेस आफ्टर व्हिच वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन द कंटेनर बिकम्स लेस देन दैट ऑफ वाटर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं, अज्यूम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अज्यूम दैट द वॉल्यूम ऑफ मिल्क, ठीक है, इज़ 50%, ठीक है, लेस देन दैट ऑफ वाटर, ठीक है, आफ्टर n रिपीटेशंस, ठीक है, आफ्टर हमारा n रिप्लेसमेंट्स, राइट, आफ्टर n रिप्लेसमेंट्स। मतलब हम क्या करें, 4 लीटर मिल्क निकालते गए, वाटर डालते गए, मिल्क निकालते रहे, वाटर डालते गए, ठीक है। सो आफ्टर n रिप्लेसमेंट्स, ठीक है, हम क्या बोलते हैं कि मिल्क जो होगा 50% लेस देन दैट ऑफ वाटर होगा, ठीक है, हम अज्यूम कर लेते हैं आफ्टर n रिप्लेसमेंट्स, ठीक है। सो जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, वी एफ जो है हमारा लेस देन कितना हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू भी हो सकता है, कितना हो जाएगा 50%, 50% कितना हो जाएगा 40 का 50%, ठीक है, 40 का 50% कितना होता है 20, राइट। सो 20 है। अभी हम सिंपली जो इसमें डाल देते हैं वो, ठीक है, जो हमारा 40 इंटू 9 टू द पावर 10 है वो लेस देन इक्वल टू कितना है 20, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज हमारा कितना हो जाएगा 9 टू द पावर, सॉरी 9/10 टू द पावर n कितना हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 20/40, ठीक है। ये कितना होता है 1/2, ठीक है, 1/2 हो गया। सो इसको ठीक से हम लिख देते हैं, ठीक है, जगह कम है। सो इज़ लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 1/2, ठीक है। सो हमको जो यहाँ से हमको क्लियरली दिख रहा है कि जो n की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 7, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो n की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, ठीक है। आप लॉग ले लेना, ठीक है, लॉग ले लो, और देखो आप कैसे कर सकते हो इसको। सो लॉग जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, n log 9/10 इज़ लेस देन इक्वल टू लॉग ऑफ 1/2, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो n जो आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 7, ठीक है, मतलब इक्वल टू 7 ही है वो, ठीक है। n जो है हमारा पूछ कर रहे थे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डूइंग दिस प्रोसेस आफ्टर विच वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन द कंटेनर बिकम्स लेस देन वाटर। सो हम n जो है 7 ले लेंगे, ठीक है। सो n जो है 7 ले लेंगे। सो 7 इज द राइट आंसर, ठीक है। सो क्वेश्चन 3 अभी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन 3 अभी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो, खुद एक बार सॉल्व करो। अनिल मिक्सेस कोकोआ विद शुगर इन द रेशियो 3:2 टू प्रिपेयर मिक्सचर A and coffee with sugar in the ratio 7:3 to prepare mixture B. If he combines mixture A and B in the ratio 2:3 to make a new mixture C. If he mixes C with an equal amount of milk to make a drink, then the percentage of sugar in this drink will be, ठीक है। सो कह क्या रहा है कि अनिल जो है मिक्स करे कोकोआ विद शुगर इन द रेशियो 3:3, ठीक है। सो सबसे पहले क्या है, हम मिक्सचर ए देखते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, मिक्सचर ए देखते हैं, ठीक है। मिक्सचर ए में क्या कर रहा है कि कोकोआ, ठीक है, कोकोआ इस टू शुगर कितना कर रहा है, कोकोआ इस टू शुगर हमको दिया गया है, कितना रेशियो है 3:2। सो ऐसे जो हमको क्या मिल रहा है 3 + 2 = 5 जो है हमारे यूनिट्स है, टोटल यूनिट्स है, टोटल, राइट। अभी हम क्या करते हैं, लेट द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ए भी 200 ml, हम अज्यूम कर लेते कि 200 ml है ना। सो यहाँ से जो है हमारी अमाउंट ऑफ शुगर कितनी निकल जाएगी, ठीक है। यहाँ से जो हमारी अमाउंट ऑफ शुगर कितनी निकल जाएगी, सिंपली कितना हो जाएगा 200 बाय कितना यूनिट से 5, ठीक है, इंटू 5 इंटू कितना है 2, क्योंकि शुगर जो है 2 है, राइट। कोकोआ इस टू शुगर में कितना 2 है। सो आप अगर इसको सॉल्व करोगे सो कितना मिलता है, ये 80 ml मिलता है। उसके बाद सेम अगर हम मिक्सचर बी के साथ अभी हम देखते हैं, ठीक है, मिक्सचर बी के साथ अभी हम देखते हैं। सो वहाँ पे जो है क्या है, कॉफ़ी विद शुगर है, ठीक है। सो कॉफ़ी इस टू शुगर हमको कितना दिया है 7:3,
दिस इम्प्लाइज दैट 7 + 3 10 यूनिट्स जो हमारे क्या है टोटल है। सो अब यहाँ पे भी हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। लेट द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर बी 300 ml ले लेते हैं अभी हम इसमें, ठीक है। सो आपको जो आप अपने हिसाब से अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। सो 300 ml ले लिया मैंने, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ शुगर कितना हो जाएगा, सिंपली 300/5 इंटू 3, शुगर 3 है, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा 90, ठीक है, 90 ml हो जाएगा। सॉरी 5 नहीं 7 होगा, सॉरी 10 होगा ना, टोटल कितना है 10 यूनिट्स है। सो कितना हो जाएगा हमारा 90 ml हो जाएगा। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद अपने को 90 ml ऐसे मिल गया। सो क्वेश्चन पढ़ो अगेन, he combines mixtures A and B in the ratio 2:3 to make a new mixture C, ठीक है। सो क्या कर रहा है कि 2:3 टू मेक अ न्यू मिक्सचर C, ठीक है। सो हमने वही किया 200 ml और 300 ml हमने लिया, ठीक है। वही मिक्सचर A से B के लिए टू मेक अ न्यू मिक्सचर C। सो मिक्सचर C क्या है हमारा, मिक्सचर C क्या है हमारा, क्वांटिटी ऑफ A प्लस क्वांटिटी ऑफ B मिक्सचर, यही है, ठीक है। सो वो क्वांटिटी ऑफ A मिक्सचर कितना हो जाएगा, हम ले लेते हैं 80 एंड क्वांटिटी ऑफ B मिक्सचर कितना है हमारा 90। सो कितना होता है 170 ml होता है, राइट। ये जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, शुगर का, ठीक है। ये जो है हमारा कहते हैं किसका हो जाएगा, शुगर का हमारा क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। शुगर की क्वांटिटी हो जाएगी, क्वांटिटी ऑफ शुगर, और शुगर हमको मिल गया। अभी यहाँ से जो हमको टोटल क्वांटिटी ऑफ ये कितनी मिल जाएगी, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर A प्लस मिक्सचर B हमको ऐसे कितनी मिलती है 200 ml प्लस 300 ml, ठीक है। तभी तो जाके 2:3 रेशियो में बनना है, ठीक है। सो आप अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू ले सकते हो, जैसे मैंने 200/ml और 300 ml लिया, तो आपको वही प्रपोर्शन देखना पड़ेगा कि 2:3 में कौन सा रेशियो बन रहा है ना। सो 200 ml है, 300 ml है, तो कितना होता है 500 ml हो जाता है, राइट। 500 ml हो गया। अभी वो पूछ के रहा है कि परसेंटेज ऑफ शुगर इन दिस ड्रिंक विल बी, ठीक है। सो क्या पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि हमारी क्वांटिटी ऑफ शुगर कब हो जाएगी, जब हम C को मिक्स करें इक्वल अमाउंट ऑफ मिल्क में। सो क्या पूछ रहा है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ शुगर, ठीक है, परसेंटेज ऑफ शुगर, ठीक है, इन ड्रिंक व्हेन, ठीक है, C इज मिक्सड विथ, ठीक है, C मिक्सचर इज मिक्सड विथ इक्वल अमाउंट्स, ठीक है, इक्वल अमाउंट्स ऑफ मिल्क, ठीक है, इक्वल अमाउंट्स ऑफ मिल्क। तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा सिंपली 170/1000 इंटू 100। अभी पूछोगे 1000 कैसे आया, सो 1000 क्या है, सिंपली हमारा जब हम इक्वल अमाउंट ऑफ मिल्क हम मिक्स कर रहे हैं, सो हमारी टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 500 + 500, राइट। 500 + 500 हमारी टोटल क्वांटिटी आ जाएगी, समझे कि नहीं। जब हम C मिक्स कर रहे हैं विद इक्वल अमाउंट्स ऑफ मिल्क, अभी ये कितना था, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितनी थी 500 ml, ठीक है। 500 ml के ही इक्वल वो क्या कर रहा है, मिल्क रिप्लेस कर रहा है। सो हमारे यहाँ से टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, टोटल क्वांटिटी हमारी कितनी आ गई, ऐसे 500 + 500 आ गई, ठीक है, ऑफ मिक्सचर लिखूँ 500 जो कि कितना होता है 1000 ml, ठीक है। सो यहाँ से जो हमने सिंपली क्या कर दिया 170 में से हमने जो 1000 ml जो है हमारी टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, उसे हमने डिवाइड कर लिया और परसेंट निकाल, इसलिए हमने इंटू 100 कर दिया। सो ये जो भी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 17% के बराबर हो जाएगा, ठीक है, 17% के बराबर हो जाएगा, ठीक है, समझा। सो हमने क्या किया कि 2:3 है रेशियो, राइट। सो हमने क्या कर लिया कि अज्यूम कर लिया 200 ml 300 ml, ठीक है। आप कोई और भी ले सकते हो, और ml भी ले सकते हो अपने हिसाब से, जो इस प्रोपोर्शन में हो रहे होंगे 2:3, ठीक है, और आप उस हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो। अभी लास्ट इसमें क्या हो जाएगी, फिर मिक्सर C विद एन इक्वल अमाउंट ऑफ मिल्क, ठीक है। सो मतलब जो भी हमारा मिक्सचर A प्लस मिक्सचर B जो था 500 ml था, उसी के बराबर उसने क्या कर दिया, मिल्क ऐड कर लिया था मिक्सचर C में। सो वो कितना हो जाएगा 500 + 1000 ml हो गया। सो हमने क्या कर दिया, सिंपली जो है डिवाइड कर दिया जो 170 टोटल क्वांटिटी ऑफ शुगर है डिवाइडेड बाय द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इंटू 100, तब जाकर जो हमको टोटल परसेंटेज ऑफ
शुगर मिल गई हमको ड्रिंक में, जो कि कितने 17%। ठीक है, सो क्वेश्चन 4 अभी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो अभी जो हम क्वेश्चन 4 सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले और खुद एक बार सॉल्व करो। ठीक है, मिक्सचर कंटेन्स लेमन जूस एंड शुगर सिरप इन इक्वल proportions. If new mixture is created by adding this mixture and sugar syrup in the ratio 1:3, then the ratio of lemon juice and sugar syrup in the mixture is। ठीक है, सो क्या कह रहा है कि एक मिक्सचर है, ठीक है, मिक्सचर है, मिक्सचर किस चीज़ का है हमारा, लेमन जूस का है और हमारा शुगर सिरप का है ना, शुगर सिरप है। बेसिकली ये नींबू पानी बना रहे हैं, राइट। सो इन इक्वल प्रोपोर्शंस, ये जो है ये क्या है, इक्वल प्रोपोर्शंस में है इस मिक्सचर में। ठीक है, सो हम क्या करते हैं कि 1:1 रेशो मान लें। ठीक है, इक्वल रेशो है, सो हम क्या 1:1 मान सकते हैं। ठीक है, या फिर हम मोर क्लियरली हम 50% शुगर है, लेमन जूस है बोल सकते हैं, और जो 50% हम मान सकते हैं कि शुगर सिरप है, राइट। 1:1 के रेशो में मान लिया। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, लेट द व्हाट वी से mixture originally has 50% sugar syrup and 50% हमारा लेमन जूस, राइट। अभी क्या कर दिया हमने, ये जो मिक्सचर है, ठीक है, ये जो मिक्सचर है हमने किस में ऐड कर दिया, एक मिक्सचर को हमने ऐड कर दिया एक शुगर सिरप में इन द रेशियो 1:3। क्या बोल रहे हैं, फॉर न्यू मिक्सचर क्रिएटेड बाय एडिंग दिस मिक्सचर, ये मिक्सचर को एंड शुगर सिरप इन द रेशियो 1:3, मतलब इसको शुगर सिरप में हमने डाल दिया। ठीक है, एक शुगर सिरप है उसमें डाल दिया। सो अभी जो है यहाँ पे जो शुगर सिरप हम रहेगा वो कितनी 100% रहेगी, क्योंकि उसमें जो है कुछ लेमन जूस वगैरह या पानी कुछ भी ऐड नहीं है। जो शुगर सिरप वो 100% रहेगा, इतना समझ में है। ठीक है, सो यहाँ पे लिख देते हैं शुगर सिरप हैज़ 100% शुगर, राइट। सो अभी हम क्या बोल सकते हैं कि सो व्हेन, ठीक है, न्यू मिक्सचर इज क्रिएटेड, ठीक है, एट रेशियो 1:3, देन हम क्या बोलेंगे, जो हमारा लेमन जूस है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, रेशियो कितना है 1, सो 1 इंटू कितना हो जाएगा, ओरिजिनली कितना है 50%, और उसके बाद कुछ चेंजेस हुए क्या, जब मिक्सचर बनाया तब कुछ चेंजेस हुए क्या, नहीं, इससे सिंपली वही रहेगा हमारा 50% ही रहेगा लेमन जूस। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना रहेगा, टोटल पार्ट्स। ठीक है, टोटल पार्ट्स कितना हो जाएगा 3+1। ठीक है, दिस इम्प्लाइज यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, टोटल यूनिट्स हमारे कितना है 3+1 इक्वल्स, सॉरी 3+1 कितना होता है 4, या 1+3 लिख दो और कन्फ्यूजन होगा नहीं तो। ठीक है, 1+3 = 4 है ना। और अगर हम शुगर सिरप की बात करें, ठीक है, शुगर सिरप की बात करें, सो ओरिजिनली कितना था हमारा, ओरिजिनली 1 इंटू 50% था, राइट, डिवाइडेड बाय 3+1 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा हमारा जो नया वाला है। ठीक है, नए वाले में कितना हो गया 100% हो जाएगा, लेकिन कितना 3 टाइम्स, क्योंकि 3 है, सो 3 इंटू 100% हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3+1। अगर इसका एलसीएम ले सो कितना हो जाएगा, ये 50% प्लस 300% बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 50/400 हो गया। सो ये कितना हो जाएगा, सिंपली 350/400 हो गया, राइट। ये 1 है, ये 2 है, सो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, राइट। सो अगर हम डिवाइड करते हैं सो कितना हो जाएगा हमको 50:350 हो जाएगा, है ना। अगर आप इसको सॉल्व करोगे सो हमारा जो आंसर आता है वो कितना आता है 1:7 आता है। ठीक है, क्योंकि 7 इंटू 50 कितना होता है 350। सो जो हमारा रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, रेशियो जो होगा वो कितना हो जाएगा 1:7। सो 1:7 जो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखते हैं, ये इजी क्वेश्चन था। ठीक है, सो क्वेश्चन 5 अभी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट और खुद एक बार सॉल्व करो। ठीक है, सो वो जो क्वेश्चन है वो उसमें कुछ कटा है, आधा अधूरा क्वेश्चन है। सो पूरा क्वेश्चन जो इधर है, ठीक है, सो आप इसको रेफर करो। सो क्या क्वेश्चन है, देयर आर 2 कंटेनर्स ऑफ सेम वॉल्यूम, द फर्स्ट कंटेनर हाफ filled with sugar syrup and the second container half filled with the milk. Half the content of the first container is transferred to the second container. Next, half of the content of the second container is transferred back to the first container. Then the content of the first container is transferred again back to the second container. So the ratio of sugar syrup to the milk in the container 2 is। ठीक है, सो कह रहे हैं कि ओरिजिनली या इनिशियली अगर हम देखें, ठीक है, ओरिजिनली / हम इनिशियली हम देखते हैं। ठीक है, 2 कंटेनर्स है, राइट, कंटेनर 1 है और कंटेनर 2 है। सो कुछ टेस्ट केसेस हमको दिए हैं, ठीक है, हमको बस उसमें डालना है और हमको फाइनल आंसर का रेशियो निकालना है। ठीक है, सो क्या है, ओरिजिनली मैंने लिख दिया, ओरिजिनली क्या है कि द फर्स्ट कंटेनर हाफ फिल्ड विद शुगर सिरप। ठीक है, हाफ फिल्ड विद शुगर सिरप, मान लेते हैं कि 100 लीटर जो है हमारा शुगर सिरप है इसमें। ठीक है, और इसमें जो है सेकंड कंटेनर हाफ फिल्ड विद मिल्क, तो 100 लीटर जो है इसमें दूध है, राइट। नाउ हाफ द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट, केस 1 अभी हम देखते हैं। ठीक है, केस 1 अगर हम देखें, सो हाफ द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट कंटेनर इज ट्रांसफर टू द सेकंड कंटेनर। ठीक है, इसका हाफ मतलब यहाँ पे कितना बचेगा
शुगर सिरप बचेगी, इसका हाफ हमने इधर ऐड कर लिया, सो हमारा क्या हो जाएगा 50 लीटर हमारा शुगर सिरप रहेगा और हमारा 100 लीटर क्या रहेगा, मिल्क रहेगा। अभी क्या है कि नेक्स्ट हाफ द कंटेंट ऑफ सेकंड कंटेनर इज ट्रांसफर्ड बैक टू द फर्स्ट कंटेनर। इसका जो हाफ है वो इधर आ गया, सो इसका हाफ कितना हो जाएगा, केस 2 लिख दो पहले इधर, ठीक है, केस 2 मैंने लिख दिया। सो इसका हाफ कितना है 25 लीटर शुगर सिरप और इसका कितना हो जाएगा 50 लीटर मिल्क हो जाएगा। इधर ट्रांसफ़र हो गया। सो शुगर सिरप कितनी हो जाएगी हमारी 50 लीटर प्लस 25 लीटर हो जाएगी, जो कि कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, 75 लीटर हो जाएगा। और जो हमारा मिल्क होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 50 लीटर्स हो जाएगा, राइट। 50 नहीं, आधा बोले ना, आधा ट्रांसफ़र होगा, तो आधा ही तो है, कितना हो जाएगा 50 लीटर्स हो जाएगा। देन केस 3 हम बोलते हैं, ठीक है, केस 3 हम बोलेंगे। केस 3 में क्या बोल रहा है कि सेम देन हाफ ऑफ द कंटेनर ऑफ द फर्स्ट कंटेनर ट्रांसफर्ड बैक टू द सेकंड कंटेनर, देन द रेशियो ऑफ द शुगर सिरप इन द मिल्क इनटू कंटेनर इज, ठीक है। अभी इसका जो आधा है केस 2 का वो हमने इसमें डाल दिया, ठीक है। सो इसका आधा होगा मतलब एस एस कितना है 75/2 कितना होता है 37.5 होता है, राइट। और इसका हाफ कितना हो जाएगा मिल्क का 50/2 कितना हो जाएगा 25 लीटर्स हो जाएगा। सो वो जो है हमने इसमें ऐड कर दिया। सो यहाँ से हमको क्या मिलता है कि जो शुगर सिरप है वो कितना हो जाएगा हमारा 25 प्लस 37.5 हो जाएगा, और जो हमारा मिल्क है वो कितना हो जाएगा 50 लीटर्स प्लस 25 लीटर्स हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 75 लीटर्स होगा और ये कितना हो जाएगा, ठीक है। सो 62.5 आ रहा है। सो ये जो है हमारा कितना आ जाएगा 62.5 लीटर्स आ जाएगा, है ना। लीटर्स लिख दूँ। अभी इन्होंने क्या पूछा है कि रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है, द रेशियो शुगर सिरप, ठीक है। सो रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ से शुगर सिरप इज टू मिल्क का पूछा है, वो कितना हो जाएगा हमारा सिरप इज टू मिल्क। तो ये 62.5 इज टू 75 हो जाएगा। है क्या कोई ऑप्शन, अच्छा रिड्यूस कर लो। सो रिड्यूस अगर आप करोगे ठीक है, सो 5:6 आएगा, ठीक है, 5:6 आएगा इसका रेशियो। सो कितना है बी ऑप्शन जो आपका सही रहेगा, ठीक है। सो क्वेश्चन 6 तक भी हम देखते हैं। सो क्वेश्चन 6 तक हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो आप स्क्रीनशॉट ले लो, खुद एक बार सॉल्व करो, ये भी इजी लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। ग्लास कंटेन्स 500 cc ऑफ मिल्क एंड कप कंटेन्स 500 cc ऑफ वाटर। फ्रॉम द ग्लास 150 cc ऑफ मिल्क इज ट्रांसफर्ड टू द कप एंड द मिक्सचर thoroughly. Next 150 cc of this mixture is transferred from the cup to the glass. Now the amount of water in the glass and the amount of milk in the cup are in the ratio. Any options है, ठीक है। सो क्या है कि हमारा एक ग्लास है और एक हमारा क्या है कप है, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन ऐसे डिफरेंशिएटर फॉर्म में सॉल्व कर लिया करो, ठीक है। सो ओरिजिनली बोलो या इनिशियली बोलो, ठीक है, ओरिजिनली स्लैश इनिशियली, ठीक है। क्या है यहाँ पे जो 500 cc ऑफ मिल्क है ग्लास में, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 500 cc ऑफ मिल्क है ना। और कप में क्या है 500 cc वाटर, 500 cc क्या है वाटर है। अभी क्या है केस 1 अभी हम देखते हैं, ठीक है। केस 1 में क्या है फ्रॉम द ग्लास, ठीक है, ग्लास से क्या है 150 cc ऑफ मिल्क इज ट्रांसफर टू द कप, ठीक है। सो 150 cc मतलब यहाँ पे कितना बचेगा 500 माइनस 150 कितना होता है 350 cc बचेगा मिल्क, और वो इधर आ जाएगा। सो कितना हो जाएगा 150 मिल्क और हमारा कितना हो जाएगा 500 वाटर जो ओरिजिनली था, ठीक है। अभी केस 2 देखो, केस 2 में क्या बोल रहा है द इफ़ नेक्स्ट 150 cc ऑफ दिस मिक्सचर, ये मिक्सचर का जो 150 cc है इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कप टू द ग्लास, ठीक है। सो नाउ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द ग्लास, हाँ अभी क्या बोल रहा है कि 150 cc ऑफ दिस मिक्सचर, ठीक है। सो हम क्या करते हैं कि वाटर जो 500 है सो उसका जो है 150 cc उठा लेते हैं हम, ठीक है। सो अगर वो उठाया हमने मिल्क वाटर का 150 cc उठाया, सो यहाँ पे कितना हो जाएगा 350 cc मिल्क करेगा और हमारा क्या हो जाएगा हमारा एक लाइन में लिखें, ठीक है, 350 cc मिल्क हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा 150 cc वाटर हो जाएगा, राइट। और इस केस में क्या हो जाएगा 150 cc तो हमारा क्या रहेगा मिल्क रहेगा, और यहाँ पे जो हमारा कितना हो जाएगा 150 वाटर, तो हमने इसको ले लिया तो कितना हो जाएगा 350 cc हमारा वाटर रहेगा, ठीक है। सो वो क्या पूछ रहा है रेशियो, ओके, रेशियो क्या हो जाएगा रेशियो ऑफ कप का जो वाटर है वो पूछा है, नहीं किसका हो जाए रेशियो ऑफ वाटर इन ग्लास, ठीक है, ग्लास का जो वाटर है प्लस कप का जो दूध है, ठीक है, कप का जो है हमारा मिल्क है, ये हो जाए। अभी ग्लास में वाटर कितना है हमको दिख रहा है पे 150 रेशियो है, सॉरी यहाँ पे जो रेशियो है, ठीक है। और कप मिल्क कितना है
कप में मिल्क कितना है 150, सो ये कितना हो जाएगा 1:1। सो हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा 1:1। ठीक है, सो क्वेश्चन 7 अभी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन 7 भी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, खुद एक बार सॉल्व करो। द स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिगो सॉल्यूशन इन परसेंटेज इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इंडिगो इन ग्राम्स पर 100 cc of water. 2 800 cc bottles are filled with indigo solution of strength 33% and 17% respectively. A part of this solution from the first bottle is thrown away and replaced by an equal volume of the solution from the second bottle. The strength of the indigo solution in the first bottle has now changed to 21%. The volume in cc of the solution in the left in the second bottle is। ठीक है, सो कहने का तात्पर्य क्या है कि दो बॉटल है हमारे पास। ठीक है, ठीक है, दो बॉटल है, मान लो ए बॉटल है, ये बी बॉटल है। ठीक है, सो ये फर्स्ट है सेकंड बॉटल। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिगो सॉल्यूशन इज इन द इक्वल अमाउंट ऑफ इज इक्वल टू एन इंडिगो इन ग्राम्स पर 100 cc ऑफ वाटर। 2 800 cc बॉटल्स आर फिल्ड विद इंडिगो सॉल्यूशंस। ठीक है, मतलब ये क्या है 800 cc इसमें भरा है और 800 cc इसमें भरा है इनिशियली। ठीक है, इनिशियली हमारे पास ये है। और स्ट्रेंथ कितना है यहाँ की, जो है हमारी स्ट्रेंथ कितनी है यहाँ की 33% दी गई है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो 17% दी गई है। राइट, अभी क्या करते हैं, पार्ट ऑफ द सोल्यूशन फ्रॉम द फर्स्ट बॉटल इज थ्रोन हो गया। मतलब क्या है कि ए में से जो है कुछ पार्ट जो हम थ्रो कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, और सेम अमाउंट जो है हम बी में से इसमें डाल देते हैं। सो पूछ रहा है कि बी में कितना पार्ट सोल्यूशन बचेगा, राइट, वॉल्यूम कितना बचेगा। सो यहाँ पे जो है हमको 21% जो है डिस्प्लेस हुई है, डिस्प्ले क्या है डिस्प्लेस के बाद की स्ट्रेंथ है। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, रेशियो एट विच A and B mix to give a strength of 21% is, ठीक है, कितना हो जाएगा, मतलब A बाई बी की बात कर रहा हूँ मैं। सो ए वो कितना हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे हमको दिख रहा है, अगर हम इसको सॉल्व करें सो यहाँ से हमको दिख रहा है वो कितना हो जाएगा हमारा 21 माइनस 17 हो जाएगा, और डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 33 माइनस 17 हो जाएगा। सो अभी हम क्या करेंगे, ये जो ए सोल्यूशन का है और ये जो बी सोल्यूशन का है, सो ए बाई बी कितना हो जाता है हमारा, आप सॉल्व करो इसको। सो ये जो है 1:3 आएगा, 1/3 आएगा। ठीक है, सो 1:3 के रेशियो में ए इज टू बी है ना। अभी क्या है कि इसका मतलब क्या है कि दिस इम्प्लाइज दैट 3 पार्ट्स, ठीक है, 3 पार्ट्स ऑफ बी सोल्यूशन, ठीक है, इज मिक्सड विथ 1 पार्ट ऑफ ए सोल्यूशन। ठीक है, ए का सोल्यूशन, राइट, यही बोल रहे हैं। सो ये कब पॉसिबल होगा, दिस इज पॉसिबल व्हेन, ठीक है, ये कब पॉसिबल होगा, ठीक है, जो उसका जो थर्ड मतलब जो 800 है, टोटल पार्ट्स कितने हमारे 4 पार्ट्स है, राइट, पार्ट्स हमारे कितने 4 पार्ट्स है टोटल। सो उस हिसाब से कितना हो जाएगा हमारा 800/4 है ना, जो कि कितना होता है 200 पार्ट्स होता है ना, 200 200 इंटू 4 कितना होता है 800 होता है। सो अगर इसमें से जो 3 पार्ट्स ऑफ बी है मतलब 600 cc है, वो अगर है तो वो पूछ रहा है कि 1A के लिए कितना होगा, ये पूछ रहा है। ठीक, वो पूछ रहा है ना कि कितना सोल्यूशन लेफ्ट होगा हमारा सेकंड बॉटल पे, जब हम ए वाले जो बॉटल है उसमें से जो है हम कितना कुछ पार्ट हम सोल्यूशन निकाल देंगे। सो यहाँ से तो हमको पता चल गया कि ए जो है 1:3 का हमारे रेशियो में आ गया। ठीक है, सो ये कब पॉसिबल होगा, जब 3 पार्ट्स ऑफ बी सोल्यूशन विजिट 1 पार्ट ऑफ ए सोल्यूशन। ठीक है, कब पॉसिबल होगा, जब हमारा जो है 600 cc मतलब जो थर्ड पार्ट होगा मतलब इसका सोल्यूशन का, वो जो है 3/4 जो पार्ट होगा वो इसमें से डिस्प्लेस हो जाएगा ए से। सो 600 आपको कैसे लिखें, सो दिस इज पॉसिबल व्हेन 3/4 पार्ट ऑफ ए इज डिस्प्लेस्ड। ठीक है, सो कितना डिस्प्लेस हुआ है, तो 3/4 पार्ट। ठीक है, सो हमने देखा कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा ये, राइट। सो 600 cc जो है हमको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, डिस्प्लेस फ्रॉम ए, राइट। सो इसमें बचा कितना, सो दिस इम्प्लाइज ए में कितना बचा हमारा, ए में हमारा 200 बच गया, 200 cc बच गया, और जो बी जो है हमारा उसमें कितना बच गया 800 cc बच गया। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, वही रिप्लेस भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला है अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट बॉटल इज थ्रोन व्हेन रिप्लेस्ड बाय इक्वल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन फ्रॉम द सेकंड बॉटल। अभी ठीक है 600 गया, सो हमको 600 इसमें से रिप्लेस करना पड़ेगा। सो रिप्लेस आफ्टर रिप्लेसमेंट, ठीक है, आफ्टर रिप्लेसमेंट हम क्या देखते हैं कि 600 बी में से गया। ठीक है, बी में से गया, सो कितना बचता है यहाँ पे, जो ए जो है हमारा 800 हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा बी है उसमें कितना बच जाएगा 200 बच जाएगा, पूरा ही रिवर्स हो गया ये, है ना। सो वो पूछ रहा है कि बी, हाँ, देन निकालना क्या है, इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडिविजुअल सॉल्यूशन देन द वॉल्यूम
द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन लेफ्ट इन द सेकेंड बॉटल इज, ठीक है। सो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इन बी कितना हो जाएगा 200 cc, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, सो क्वेश्चन 8 अभी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट पे खुद एक बार सॉल्व करो। अ पर्सन बाइज टी ऑफ 3 डिफरेंट क्वालिटीज एट ₹600, ₹500, ₹300 per kg respectively, and the amount bought are in the proportion 2:3:5. She mixes all the tea and sells 1/6 of the mixture at ₹700 kg. The price in INR per kg at which she should sell the remaining tea to make an overall profit of 50% is, ठीक है, ऑप्शन। ठीक है, सो एक पर्सन है, मान लो नरेंद्र मोदी है, ठीक है, उसने जो चाय पत्ती खरीदी चाय बनाने के लिए, ठीक है। सो 3 डिफरेंट क्वालिटीज़ है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, 3 क्वालिटीज़ है, ठीक है। सो टी ए ले लो, टी बी ले लो, टी सी ले लो, राइट, ये 3 क्वालिटीज़ है। ये जो है कितना है, ₹800 पर के जी है, ये कितना है 500 पर के जी है, और ये कितना है 300 पर के जी है। ये जो हमारी क्या है प्राइस है। और अगर हम देखेंगे कि जो अमाउंट ये जो जिस पे बाय किया वो रेशियो कितना है 2:3:5, ठीक है। सो हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, अज्यूम, ठीक है, 2:3:5 है। सो इसको हमने अज्यूम कर लिया क्या 6, 9 और 15, ठीक है, 3 के टेबल से हमने कर दिया। अगर प्रपोर्शन में हमने बांट लिया, ठीक है, 6, 3 2 6, 3 3 9, 3 5 15, ठीक है। सो प्रपोर्शन में हमने तब जाके जो है रेशियो जो हमारा ये हो जाएगा, राइट। अभी ये जो है हमने इस रेशियो में हमने बांट लिया, ठीक है। सो इसको 6x ले लो, इसको 9x ले लो, और ये 15x ले लो। x क्या है, सिंपली ये प्राइस है हमारी, ठीक है, प्राइस हो जाएगी। सो यहाँ पे जो है हमारी टोटल क्वांटिटी कितनी होगी अभी, ठीक है, टोटल क्वांटिटी यहाँ से हमको कितनी मिल रही है 6 + 9 + 15 इक्वल्स कितना होता है 30 kg, है ना। 30 kg उसने जो है चाय पत्ती खरीदी है। देन टोटल हमारी प्राइस कितनी हो जाएगी, टोटल प्राइस इन्वेस्ट कितना किया रहा है उसने, टोटल प्राइस इन्वेस्टेड हम लिख देते हैं, ठीक है। कितने पैसों पे 30 kg उसने खरीदी है टोटल चाय पत्ती, और कितना पैसा उसने लगाया 6x + 9x + 15x। सो वो कितना हो जाएगा 6 × 800 + 9 × 500 + 15 × 300, है ना। सो अगर आप ये सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना जाएगा 13800 आ जाएगा, है ना, 13800 आ जाएगा, सॉरी 13800 आ गया, राइट। अभी क्या है कि हमको जो है सेलिंग प्राइस क्या है, द she mixes all the tea and sells out at 700 kg, ठीक है। एंड वो क्या बोल रही है द प्राइस इन INR per kg at which she should sell the remaining % to make an overall profit of 50%, ठीक है। क्या बोल रही है कि सेलिंग प्राइस 50%, ठीक है, सेलिंग प्राइस एट विच 50% प्रॉफिट इज पॉसिबल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 13800, ठीक है, 13800 प्लस इसका ही आधा कर लिया हमने, ठीक है। ये समझ में आया कि वो आधा करा, ठीक है। कहना क्या तात्पर्य क्या है, मान लो 10 रुपये की चीज़ आपने कुछ खरीद के लाई है, ठीक है, मान लो एक बिस्किट है वो 10 रुपये है, वो आपने खरीद के लाई। अगर आपको उसको बेचना है इन सच वे कि उस पर जो है 50% आपको प्रॉफिट मिले, ठीक है। सो आपको जो है 10 का 50% कितना था 5, है ना। सो अगर आप 15 रुपये का अगर वो बेचेंगे तो ये तो जाकर आपको 5 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, जो कि 10 का कितना है 50% है ना। सेम चाय पत्ती जो है नरेंद्र मोदी जी ने कितने में खरीदी है 13800 में खरीदी है, राइट। अगर उसको 50% प्रॉफिट चाहिए इस पर, तो अगर वो इस पर 50% प्रॉफिट, इसका 50% वैल्यू अगर जोड़ेगा तो ही तो जाकर उसको 50% का प्रॉफिट होगा, राइट। सो इसीलिए जो हमने इसकी टोटल ये हमने कर दी, ठीक है। सो अगर आप ये करोगे तो ये जो है आपका 20,700 आएगा, ठीक है, करके देख लो। देन सेलिंग प्राइस फॉर 1/6 मिक्सचर अभी हम देखते हैं, क्यों, क्योंकि उससे जो 1 इसने का क्या जो ये 13800 है ना, उसमें से 1/6 मिक्सचर बेच दिए, ठीक है। कितने में बेचा है 700 रुपीज़ के जी में, ठीक है। सो वो कितना हो जाएगा सिंपली 1/6 ऑफ टोटल कितने केजीज हैं 30 kg हमने उसने लाया, और वो भी कितने 700 रुपीज़ पर के जी में उसने क्या कर दिया बेच दिया, ठीक है। सो अगर आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो वो आता है 3500 रुपीज़ आता है, ठीक है, 3500 रुपीज़ आता है, रुपीज़ लिखा करो हर जगह, राइट। अभी क्या पूछा उसने कि वॉट, सो एट वॉट प्राइस शुड शी सेल द रिमेनिंग टी, ठीक है। रिमेनिंग टी कितनी हो जाएगी, ठीक है, रिमेनिंग टी कितनी हो जाएगी 1/6 तो अभी बेच दी। सो 1/6 ऑफ कितना ऑफ 30 kg, ठीक है, 30 kg लाया था ना टोटल। सो कितना होता है 5 kg होता है, मतलब 5 kg जो है उसने बेच दिया था, ठीक है। सो 5 kg बेच दिया था, मतलब 30 - 5 = 25 kg जो है रिमेनिंग है, ठीक है, रिमेनिंग टी है। सो वो क्या हो रहा है कि 25 kg का कितना प्राइस होगा, सो सिंपली क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग टी कितना हो जाएगा जो हमारा एस पी एट विच 50% प्रॉफिट इज पॉसिबल, कितना हो जाएगा 2700 माइनस हमको कितना पड़ना पड़ेगा 3500 हमको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 1/6 जो इसने बेच डाला है, समझा कि नहीं। ये जो है हमारा टोटल है, राइट, ये जो है ये हमारा टोटल है,
टोटल एस पी एट विच 50% प्रॉफिट इज पॉसिबल, और इसमें से जो हमने क्या कर दिया 3500 ऑलरेडी उसने बेच दिया, तो हमने माइनस कर दिया। सो कितना अच्छा है ये, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे सो आंसर विल बी 17200, ठीक है, 1700 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, अभी 1700 रुपीज़ आ गया। सो ये जो है पर केजी है, इक्वल्स कितना हो जाएगा 17200 पर 25 किलो की प्राइस है। ठीक है, सो पर केजी कितना हो जाएगा, अगर आप इसको डिवाइड करोगे सो कितना हो जाएगा 688 रुपीज़ पर केजी आएगी आपकी प्राइस। ठीक है, सो जो सेलिंग प्राइस रहेगी, ठीक है, सो जो ओवरऑल सेलिंग प्राइस रहेगी वो हमारा कितना होना चाहिए 688 रुपीज़ पर केजी होनी चाहिए, तब जाके जो हमको ओवरऑल प्रॉफिट जो है 50% होगा। कब, जब 16 जो है उसने ऑलरेडी बेच चुकी है, जो नरेंद्र मोदी जी उन्होंने ऑलरेडी 16 बेच दिया था। ठीक है, सो जो भी सेलिंग प्राइस रहेगी सो 680 रुपीज़ पर केजी आपको बेचना पड़ेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखते हैं। सो क्वेश्चन 9 तक हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लेकर खुद एक बार सॉल्व करो। इन अ सर्टन, इफ अ सर्टन वेट ऑफ एन एलॉय ऑफ सिल्वर एंड कॉपर इज मिक्स्ड विद 3 kg of pure silver, then resulting alloy will have 90% silver by weight. If the same weight of the initial alloy is mixed with 2 kg of another alloy which has 90% silver by weight, then the resulting alloy will have 84% of silver by weight. Then the weight of the initial alloy is in kg is। ठीक है, सो ऑप्शन से, ठीक है, सो क्या बोल रहे हैं कि एक एलॉय है, ठीक है, दो एलॉयज़ की बात चल रही है। ठीक है, एलॉय 1 है और एक एलॉय 2 है। ठीक है, सो दोनों के कंपोजिशंस में हमारा क्या है, सिल्वर है और कॉपर है। ठीक है, दोनों केस में, ठीक है, दोनों केस में जो है सिल्वर है कॉपर है, राइट। सो हमको इन कंपोजिशन से कुछ इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तब जाके जो हमको कंपोजिशन पता चलेगा इनिशियल एलॉय। ठीक है, सो सबसे पहले तो एलॉय 1 हम देखते हैं। ठीक है, एलॉय 1 हम देखेंगे। एलॉय 1 क्या बोल रहा है कि सबसे पहले तो हम इनिशियली क्या ले लेते हैं, ठीक है, इनिशियली, ठीक है, इनिशियली, ठीक है, लेट वेट्स बी, ठीक है, लेट वेट्स बी, ठीक है, ये हमारा सिल्वर है और ये हमारा क्या है, गोल्ड, कॉपर है। ठीक है, सिल्वर को x kgs ले लो और इसको हम ले लेते हैं y kgs। ठीक है, ये इनिशियल है। अभी एलॉय 1 की अगर हम बात करें, इफ अ सर्टन वेट ऑफ एन एलॉय ऑफ सिल्वर एंड कॉपर, ये जो एलॉय 1 है इसमें सिल्वर एंड कॉपर है, इज मिक्स विद 3 kg ऑफ प्योर सिल्वर। ठीक है, मतलब क्या है कि ये जो एलॉय है x प्लस वाई, ये हमारे एलॉय हो गया। ठीक है, ये एलॉय 1 है, एलॉय 1 है जिसमें क्या है कॉपर प्लस सिल्वर है, उसमें क्या कर दिया हमने 3 kg सिल्वर ऐड कर दिया हमने। ठीक है, 3 kg हमने क्या कर दिया, सिल्वर हमने ऐड कर दिया। ठीक है, सो इससे जो हम क्या इक्वेशंस बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ठीक से। ठीक है, व्हेन 3 kg सिल्वर इज एडेड, दिस इम्प्लाइज दैट, सिंपली क्या हो जाएगा, जो हमारा सिल्वर था उसमें हमने 3 ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, जो टोटल हमारा था कंपोजिशन x प्लस वाई, उसमें भी हमने 3 ऐड कर दिया, वो किसके बराबर है 90% के बराबर है, यहाँ पे दिया गया मतलब 90% सिल्वर बाय वेट। ठीक है, सो 90% को हम कैसे लिख सकते हैं, 90/100, 90/100 कितना हो जाएगा 90/100। ठीक है, 0 0 कट हो गया, 9/10 हो गया। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होता है 10x प्लस 30 इक्वल्स 9x प्लस 9y प्लस 27। इसको हटा दो। ठीक है, 10x माइनस 9x कितना हो जाएगा, x प्लस 30 इक्वल्स कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हमने x तो हमारा इधर चला गया। ठीक है, 9y प्लस 27 होगा। हाँ, ठीक है, अभी हम कर सकते हैं। सो कितना हो जाएगा x माइनस 9y, ठीक है, इक्वल्स कितना हो जाएगा 27 माइनस 30। ठीक है, सो x माइनस 9y कितना हो जाएगा, उसको ऐसे ही रहने दो, x माइनस 9y कितना हो जाएगा -2, माइनस कॉमन निकाल लो, इससे हमको क्या मिलता है कि 9y माइनस x जो है वो किसके बराबर है 3 के बराबर है। ठीक है, सो 9y माइनस x जो है 3 के बराबर हो गया, इसको जो हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, राइट। अभी अगर हम इक्वेशन 2 हम सॉल्व करें, ठीक है, यहाँ से एलॉय 1 से, अभी एलॉय 2 का केस हम देखते हैं। ठीक है, एलॉय 2 का केस अभी हम देखेंगे। इफ़ द सेम वेट ऑफ द इनिशियल एलॉय, ठीक है, इनिशियल एलॉय का सेम वेट जो था, ठीक है, उसको हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया हमने 2 kg ऑफ अनादर एलॉय से विच हैज़ 90% सिल्वर बाय वेट। ठीक है, सो यहाँ पे जो सिल्वर का वेट कितना है, वेट ऑफ सिल्वर एडेड, ठीक है, वेट ऑफ सिल्वर एडेड हमको कितना है 2 ऑफ 90% ये दिया गया, राइट। दोनों लाइन का इक्वेशन समझो। ठीक है, यहाँ पे जो है क्या बोला है कि जब सिल्वर और कॉपर को, ठीक है, मिक्स करते हैं हम 3 kg सिल्वर से, देन रिजल्टिंग एलॉय जो है वो 90% है, इसलिए हमने रिजल्टिंग जो है 90% किया। लेकिन इस केस में क्या बोल रहा है कि जो हमारा 90% जो हमारा 2 kg ऑफ अनादर एलॉय है उसको जो हम 90% ऑफ सिल्वर बाय वेट से जो है हम मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, और रिजल्टिंग जो है वो 84% है। ठीक है, सो हमारा जो वेट ऑफ सिल्वर एडेड है वो कितना हो जाएगा 2 × 90%। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट का डिफरेंस समझना। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा 2 × 9/10 मतलब 18/10, राइट। 2 × 90/100 है, राइट। सो कितना हो जाएगा 18/10 हो जाएगा।
सो कितना हो जाएगा 5 9 9/5 कितना होता है 9/5 1.8 आता है राइट। सो 1.8 आ गया। अभी हम क्या करते हैं, वेट ऑफ सिल्वर एडेड हमको मिल गया। सो अभी सिंपली जो है हम क्या करते हैं, सेम इसी की तरह इक्वेशंस बना सकते हैं। अभी व्हेन 2 kg ऑफ एलॉय, सॉरी एलॉय नहीं, व्हेन 2 kg ऑफ अनादर एलॉय ऑफ एलॉय इज हैविंग 90% ऑफ वेट, ठीक है, हैविंग 90% ऑफ 90% सिल्वर ऑफ वेट, सिल्वर बाय वेट इज एडेड, ठीक है। अगर हमने इसको ऐड कर दिया, ठीक है, सो हमको क्या मिलेगा कि सिंपली वही इक्वेशंस जो हमारी है x + 1.8 हमने ऐड कर लिया, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, टोटल में से 1.8 भी हम ऐड कर देंगे और वो 84% के बराबर है। और 84% कितना है, 84/100, जो कि आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 21/25 आ जाएगा। सो ये जो एलॉय 2 हो गया, ठीक है, एलॉय 2। सो ऐसे हम अगर इक्वेशंस बनाएं, ठीक है, अगर हम ऐसे इक्वेशंस बनाएं, सो 25 × x + 1.8 इक्वल्स कितना हो जाएगा 84x + 84y + 84 × 18। सो अगर आप सॉल्व करोगे सो इसकी जो इक्वेशन आएगी कितनी आएगी 21y - 4x = 3, ये इसकी इक्वेशन आएगी। ठीक, थोड़ा इंक भर लेते हैं। सो अभी क्या है कि ये इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, राइट। अभी इसको हटा दो, ठीक है, 2 आ गई। अभी इक्वेशन हटा दो। सो अभी हमको क्या करना है, यहाँ से जो रिजल्टिंग वाला 80% वेट कर दिया, देन द वेट ऑफ द इनिशियल एलॉय इज, ठीक है। सो अभी जो हमको इनको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सो सॉल्व करना तो है, बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। मैं सिंपली लिख देता हूँ सॉल्विंग 1 and 2, ठीक है, 1 and 2 ये दो इक्वेशन आप सॉल्व कर ही सकते हो, ठीक है। अगर आपने ये इक्वेशन सॉल्व कर दी, सो यहाँ से जो हमको x की जो वैल्यू होती है वो कितनी मिलेगी 0.6 मिलेगी, और जो हमारी y जो है वो क्या है हमारा कितना मिलेगा 2.4 मिलेगा, ठीक है, 2.4 मिलेगा। ये जो हमारा सिल्वर है और ये जो है हमारा क्या है गोल्ड है, कॉपर है, कॉपर, राइट। अभी वो पूछ रहा है कि टोटल वेट कितना हो जाएगा रिजल्टिंग एलॉय, ठीक है, फाइनल एलॉय, रिजल्टिंग एलॉय हम देखेंगे, रिजल्टिंग एलॉय जो है वो कितना हो जाएगा x + y हो जाएगा। सो 0.6 + 2.4 कितना होता है 3। सो रिजल्टिंग एलॉय जो है वो कितना होगा 3 kgs का होगा, ठीक है, 3 kgs का होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम करते हैं क्वेश्चन 10, ठीक है। सो क्वेश्चन 10 भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे स्क्रीनशॉट खींच लो और खुद एक बार सॉल्व करो। फ्रॉम कंटेनर फिल्ड विद मिल्क 9 liters ऑफ मिल्क आर ड्रॉन एंड रिप्लेस विद वाटर। नेक्स्ट फ्रॉम द सेम कंटेनर 9 liters आर ड्रॉन एंड अगेन रिप्लेस विद वाटर। इफ द वॉल्यूम्स ऑफ द मिल्क एंड द वाटर इन द कंटेनर आर नाउ इन द रेशियो 16:9, देन द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर इन लीटर्स इज, ठीक है। सो क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये क्वेश्चन कि एक कंटेनर जिसमें क्या है मिल्क रखा है और हम मिल्क जो है निकाल रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, उसको वाटर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये हम करते रह रहे हैं, ठीक है, कितने बार 2 बार हम कर रहे हैं, 2 केस हमको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। एंड इसका जो फॉर्मूला है यहाँ पे है स्क्रीन पे आप देख लो, ठीक है। एक क्वेश्चन में भी हमने फॉर्मूला इसका यूज़ कर लिया है, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ कंसिडर कर लेते हैं। सो लेट इनिशियल वॉल्यूम बी, क्या ले लें, इनिशियल वॉल्यूम वी ले लेते हैं, ठीक है। एंड फाइनल वॉल्यूम क्या ले लें, एफ ले लें या फिर वी एफ ले लेते हैं, ठीक है, वी एफ ले लेते हैं। अभी हमको फाइनल रेशियो दिया है यहाँ पे, ठीक है, फाइनल रेशियो हमको दिया है, कितना दिया है 16:9, जहाँ पे 16 क्या है मिल्क और 9 क्या है हमारा वाटर। सो इससे हमको टोटल कितना मिल जाएगा 16 + 9 कितना हो जाएगा 25 यूनिट्स है, ये फाइनल रेशियो है हमारा। सो अभी क्या है कि हमको फॉर्मूला पता है, ठीक है, एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है, ठीक है। वी फाइनल किसका होता है v × 1 - k/v⁴n, ठीक है। अभी इसमें k क्या होता है कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, n क्या होता है नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुए जो भी टास्क है, मतलब आपने निकाला है कुछ पार्ट या आपने डाला है, सो कितने बार रिपीटेडली हमने जो है मिल्क को निकाला है, कितने बार मिल्क को डाला है, वाटर ऐड करा है, ये सब होता है ना। सो ये n होता है। सो अभी यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ से जो हमको क्लियरली दिख रहा है वी एफ किसके बराबर होता है 16/25 × v, ठीक है। 16 जो है हमारा मिल्क है,
डिवाइडेड बाय 25 कितना है हमारा टोटल है, और इनटू द इनिशियल वॉल्यूम, ये हो जाएगा वी फाइनल, यही होगा वी फाइनल। ठीक है, हमको ऐसे एन पता चल रहा है। ठीक है, एन कितना है 2 क्योंकि दो केसेस हमको दे रखे हैं। ठीक है, 9 लीटर्स ऑफ मिल्क आर ड्रॉन एंड रिप्लेस विद वाटर, एक केस है। नेक्स्ट केस में क्या करें, नेक्स्ट ऑन द सेम कंटेंट 9 लीटर्स ऑफ वाटर ड्रॉन एंड रिप्लेस विद वाटर। ठीक है, दो केस हमको दिख रहे हैं। हमने इसका पहले वाले क्वेश्चन में क्या करा था, हम एक क्वेश्चन करा था जिसमें लाइक एन नंबर ऑफ चल रहे थे हमारे रिपीटेबिलिटी, सो 1 2 एंड अप टू 3 लिया, फिर अप टू एन लिया था हमने, राइट, वो क्वेश्चन याद करो। सो वी एफ जो है हमको ऐसा, और के क्या होता है, कैपेसिटी कितनी है 9 लीटर्स है। सो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमको क्या मिलता है, वी एफ जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 16/25 टाइम्स ऑफ वी। ठीक है, इक्वल्स कितना हो जाएगा v इंटू 1 माइनस के कितना है 9/v⁻²। यहाँ से जो v जो भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से जो है हम क्या बोल सकते हैं 16/25, यहाँ से हम क्लियरली लिख सकते हैं कि ये जो है 4/5 का स्क्वायर है, वो किसका हो रहा है 1 माइनस 9v का स्क्वायर है। सिंपली स्क्वायर कट जाते हैं, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा 4/5 जो है किसका हो जाएगा 1 माइनस 9/v के बराबर है। सो हाँ, अगर हमने एलसीएम लिया सो कितना हो जाएगा 1 माइनस 9 सॉरी v माइनस 9/v किसका हो जाएगा 4/5। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं। सो दिस इम्प्लाइज, ठीक है, 5 इंटू वी 5v माइनस 9 इंटू 5 45। ठीक है, इक्वल्स कितना हो जाएगा v इंटू 4v। सो 5v माइनस 4v कितना हो जाएगा 45। सो ऐसा हमको v कितना मिलता है 45 लीटर्स। सो जो हमारा, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर जो है वो कितनी है हमारी 45 लीटर्स है। ठीक है, सो सिंपल है, आपको जो फॉर्मूला में आपको देखना है कि क्या क्या हमको दिया है। ठीक है, सो एंड उस हिसाब से जो आपको कंसिडर करने होते हैं सब टर्म्स। एंड ये जो इजी क्वेश्चन है आपको बस फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, वी एफ इक्वल्स v इंटू 1 माइनस के बाई वी टू द पावर n। ठीक है, वी एफ क्या है फाइनल वॉल्यूम है, वी का इनिशियल वॉल्यूम है, के क्या है हमारी जो गिवन कैपेसिटी है दी गई है हमारी कंटेनर की। ठीक है, जितना भी वॉल्यूम अपना, जैसे आपने जो 9 लीटर्स ऑफ मिल्क भरा है, सो हमारी जो है कैपेसिटी ऑफ वॉल्यूम कितना हो गया, तो 9 लीटर्स हो गया। एंड एन जो है हमारा कितना हो गया टोटल नंबर ऑफ रिपीटेबिलिटी, कितने बार हमने उसको मिल्क को निकाला है, कितने बार वाटर डाला है, जितने बार हम केस स्टडीज़ ले रहे हैं वो क्या हो जाएगा हमारा एन। सो ये जो है गाइस इस तरीके से सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन 11 तक हम देखते हैं। सो अभी जो हम क्वेश्चन 11 सॉल्व करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, खुद एक बार सॉल्व करो। अ मिल्कमैन परचेसेस 10 लीटर ऑफ मिल्क एट 7 रुपीज पर लीटर एंड फॉर्म्स अ मिक्सचर बाय एडिंग द freely available water which constitutes 16.66% of the mixture. Later on he replaced the mixture by freely available water and thus the ratio of the milk is to water is, ठीक है। सो क्वेश्चन 11 तभी हम सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन 11 का बोलते हैं, ठीक है, मिल्कमैन परचेसेस 10 लीटर ऑफ मिल्क एट 7 रुपीज पर लीटर एंड फॉर्म्स अ मिक्सचर बाय एडिंग freely available water which constitutes 16.66% of the mixture. Later on he replaced the mixture by freely available water and thus the ratio of the milk is to water is 2:1. He then sold the new mixture at cost price of the milk and replaced the amount of mixture at twice the cost of the milk. Then what is the profit percentage? जो आपको ऑप्शन से, ठीक है। सो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, खुद एक बार सॉल्व करो। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन घुमाया और यहाँ पे जो आपको थोड़ा नॉलेज रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक मिल्कमैन है, ठीक है, उसने क्या करेगा, हम इनिशियली हम ले या ओरिजिनली हम ले, ठीक है, एक मिक्सचर उसने बना दिया। ठीक है, एक मिक्सचर उसने बना दिया। ठीक है, एक मिल्कमैन है, उसने मिल्क खरीदा और उसमें जो है पानी डाल दिया और एक मिक्सचर बना दिया। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, सिंपली मिल्क प्लस वाटर उसने कर दिया। अभी मिल्क कितना है हमारा 10 लीटर्स इसने खरीदा है। ठीक है, और इसमें वाटर का कंसिडेंट कितना है 16.66%। अभी अगर आप 16.66% लेके चलोगे ना तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में आपको दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, सो हम क्या करते हैं 100 लीटर दूध हम ले लेते हैं एंड 100 लीटर दूध के हिसाब से हमको कितना लगेगा 20 लीटर पानी लगेगा। ठीक है, बेसिक मैथ्स आप सॉल्व कर लो। ठीक है, सो 20 लीटर जो है हमको यहाँ से मिलता है वाटर, राइट। अभी हम क्या करेंगे कि लेटर ऑन ही रिप्लेस द मिक्सचर। अभी मिक्सचर रिप्लेस करा मतलब हम रिप्लेसमेंट फार्मूला लगा सकते हैं। रिप्लेसमेंट फार्मूला क्या होता है हमारा, क्या होता है वी फाइनल जो होता है वो हमारा इनिशियल वॉल्यूम इंटू 1 माइनस के बाई वी टू द पावर n होता है, राइट। अभी जो है वी फाइनल हम कैसे निकालेंगे, रेशो दिया है 2:1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टोटल जो है 3 यूनिट्स हमारा हो जाएगा या पार्ट्स जो भी आप बोलो। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा, ये जो है मिल्क के लिए था, राइट। सो 2/3। ठीक है, वॉल्यूम अभी कितना हो जाएगा 100 लीटर्स हमने लिया, डिवाइडेड बाय टोटल कितना हो जाएगा इसका 120 लीटर्स जो हमारा टोटल होता है, टोटल यूनिट्स है। ठीक है, सो ये दूध का है, राइट, ये दूध है और ये वाटर है। सो 100 बाय कितना हो जाएगा 120 लीटर हटा दो। ठीक है, एन 1 माइनस के बाई वी टू द पावर एन कितना हो जाएगा 1/k बाई 120 टू द पावर एन कितना है 1, क्योंकि एक ही बार रिप्लेसमेंट कर रहा है, क्वेश्चन पढ़ लो। ठीक है, एक ही बार रिप्लेस कर रहा है वो। फिर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना, ठीक है, सो यहाँ से जो आपकी के की जो आएगी 24 लीटर्स आएगी। ठीक है, सो ही मिक्सेस 24 लीटर्स विथ वाटर। ठीक है, वो जो है 24 लीटर्स जो दूध है वो मिक्स करता है वाटर के साथ। ठीक है, अभी क्या है, ही देन सोल्ड द न्यू मिक्सचर द कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क एंड रिप्लेस द अमाउंट ऑफ मिक्सचर एट ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द मिल्क। ठीक है, क्या कह रहा है वो, ठीक है, आगे पढ़ो। अभी हमको इससे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालनी पड़ेगी। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, प्राइस ऑफ न्यू मिक्सचर हम ले लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि
द न्यू मिक्सचर की जो प्राइस है, मान लो हम 1 रुपीज़ अगर हम लेते हैं, ठीक है, सो जो हमारी रिप्लेस्ड मिक्सचर की जो प्राइस है, ठीक है, प्राइस ऑफ रिप्लेस्ड मिक्सचर जो है हमारी क्या हो जाएगी ट्वाइस, मतलब 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 रुपीज़। ठीक है, यहाँ लिखते हैं 1 इंटू 2 इक्वल्स कितना हो जाएगा 2 रुपीज़। सो यहाँ से जो हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस हमारी क्या हो जाएगी, ठीक है, सेलिंग प्राइस हमको ऐसे दिख रही है सिंपली 120 इंटू 1 प्लस 24 इंटू 2, ठीक है। 120 क्या है जो इसके टोटल यूनिट्स थे, ठीक है, और 24 क्या है जो हमारा रिप्लेस का जो हमको लीटर्स निकला है, रिप्लेस लीटर्स कितना 24 आया, ठीक है। सो हमने जो है मल्टीप्लाई कर दिया। सो सेलिंग प्राइस हमारी कितनी आ गई 120 प्लस 4 टू 8 2 4 168 आ गई, है ना, रुपीज़। और अगर हम सेलिंग कॉस्ट प्राइस निकालें, ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमारा क्या हो जाएगा सिंपली, यहाँ से कॉस्ट प्राइस हमको दिख रहा है 100 लीटर्स उसने खरीदा था, कितना 1 रुपीज़ हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो कितना हो जाएगा 100 रुपीज़। सो हमारी जो प्रॉफिट परसेंट पूछा है ना उन्होंने, व्हाट इज़ अ प्रॉफिट परसेंट उन्होंने पूछा है, सो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा सिंपली 168 माइनस 100 इक्वल्स 68%, है ना। सो 68% इज़ द राइट आंसर। सो ए जो है हमारा क्या है सही आंसर है, ठीक है। सो क्वेश्चन अभी 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 अभी हम सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लेकर खुद एक बार सॉल्व करो, ठीक है। केमिस्ट मिक्सेस 2 liquids 1 and 2, 1 liter of liquid 1 weighs 1 kg and 1 liter of liquid 2 weighs 800 grams. If half the liter of the mixture weighs 480 grams, then the percentage of liquid 1 in the mixture in terms of volume is, ठीक है। आपको ऑप्शन दिए गए, ठीक है। सो यहाँ पे जो हम सिंपली रूल ऑफ एलिगेशन से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रूल ऑफ एलिगेशन मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप यहाँ पे भी फॉर्मुलाज में आप देख सकते हो, ठीक है। जो केमिस्ट है जो क्या कहते हैं मिक्सेस 2 liquids, मतलब क्या है 2 लिक्विड हमारे पास, लिक्विड 1 और 2 लिक्विड है, ठीक है। इतना समझ में 1 liter of liquid 1 weighs 1 kg, ठीक है। क्या बोल रहा है कि वेट ऑफ, ठीक है, लिक्विड 1 कितना है हमारा 1 kg एंड वेट ऑफ लिक्विड 2 भी दिया हमको, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पढ़ो, इफ द 1 liter ऑफ लिक्विड 2 वेज 800 ग्राम्स, ठीक है, 800 ग्राम्स दिया है अभी। सो हम क्या करते हैं इसको जो ग्राम्स में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ हम इसको केजी में कर रहे हैं, ठीक है, पॉइंट में डेसिमल में लाने से अच्छा हम इसको क्या करते हैं केजी में हम ला देते हैं, ठीक है। सो कितना हो जाएगा हमारा 1000 ग्राम्स हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि हाफ लीटर ऑफ द मिक्सचर, ठीक है, हाफ लीटर ऑफ द मिक्सचर ऑफ किसका लिक्विड 1, ठीक है, लिक्विड 1 प्लस लिक्विड 2, ठीक है, वो हमको कितना दिया है 480 ग्राम्स, ठीक है। सो दिस एम्प्लाइज 1 लीटर कितना हो जाएगा 1 लीटर मिक्सचर कितना हो जाएगा हमारा सिंपली 480 प्लस 480 कितना होता है बोलो 960 ग्राम्स हो जाएगा, राइट। इतना ही होगा 1 लीटर मिक्सचर। हमने बस क्या कहते हैं इसका हाफ का प्लस हाफ हमने कर दिया, तो 1 लीटर का मिक्सचर हमको मिल गया, राइट। अभी हम देखेंगे कि जो जितने भी सारा है, ठीक है, हम देखेंगे कि 1 लीटर के वाले ही है, ठीक है, तीनों जो हमारे 1 लीटर वाले ही हमको वेट्स दिया, ठीक है। अभी क्या है देन द परसेंटेज ऑफ लिक्विड 1 इन द मिक्सचर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इज, ठीक है। सो अभी जो हम सिंपली रूल ऑफ एलिगेशन हम लगा देते हैं, ठीक है। रूल ऑफ एलिगेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, हमने सॉल्व किए क्वेश्चंस, ठीक है, एज वेल एज फॉर्मूला भी है इधर, ठीक है। कितना हो जाएगा सिंपली 960 जो हमारा 1 लीटर का जो मिक्सचर है, मिक्सचर में से हमने क्या कर दिया वेट ऑफ लिक्विड को माइनस कर दिया, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा वेट ऑफ लिक्विड 1 था उसमें से हम क्या कर देंगे मिक्सचर को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। यही होगा रूल ऑफ एलिगेशन के हिसाब से, ठीक है। आप चाहे तो वो ऐसे लिख के आप वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, वैल्यूज़ लिख के, ठीक है, आना तो यही है आपका आंसर, ठीक है। सो ये जो हो गया ये कितना आता है हमारा 960 माइनस 400 का 800 कितना हो जाएगा 160 आता है, एंड 1000 माइनस 960 कितना होता है 40 होता है। सो कितना आता है 4:1 आता है, राइट। ये हमको रेशियो मिल गया ऐसे। सो दिस इम्प्लाइज टोटल हमारे यूनिट्स कितने मिल गए, टोटल यूनिट्स हमको क्या कितने मिल गए ऐसे 4 + 1 = 5 यूनिट्स हो गए, ठीक है। और ये जो है हमारा लिक्विड 1 का है और ये जो हमारा कितना है लिक्विड 2 का है, राइट। सो दिस इम्प्लाइज परसेंटेज क्या है ऑफ लिक्विड 1, ठीक है, परसेंटेज ऑफ लिक्विड 1 कितना हो जाएगा 4 है लिक्विड 1 का डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने 5 इंटू कितना हो जाएगा 100, ठीक है। सो सिंपली कितना होता है 20, सो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा हमारा, ठीक है। 80 जो हमारा 80% हो जाएगा, राइट। सिंपल जो हमने रूल ऑफ एलिगेशन निकाल के हमने आंसर निकाल लिया, ठीक है, 80%, ठीक है। सो क्वेश्चन 13 अभी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो खुद एक बार सॉल्व करो, ठीक है। सो 2 types of TA and TB are mixed and then sold at ₹40 per kg. The profit is 10% if A and P are mixed in the ratio 3:2 and 5% of this ratio is 2:3. The cost prices per
रुपीज़ के जी ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ए 17:25, 19:24, 18:25, 21:25, ठीक है। सो ऑप्शन है, ठीक है। सो ये जो है आप रूल ऑफ एलिगेशन सॉल्व कर सकते हो या फिर आप सिंपली जो है इक्वेशंस बना के आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो ये जो है इजी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे होता है। देखो दो टाइप के टी है, ठीक है, टी ए है और क्या है टी बी है, राइट। अभी क्या कर दिया कि टी ए एंड टी बी आर मिक्सड, ठीक है। अभी हमने क्या कर दिया, इनको मिक्स कर दिया, ठीक है, मिक्सड हमने कर दिया। सो क्या कर दिया, जब प्रॉफिट 10% है, क्या दिया है, व्हेन प्रॉफिट इज 10%, ठीक है। सो हमारा टी ए इज टू टी बी कितना है, हमारा 3:2, ठीक है। और जब हमारा प्रॉफिट इज 5%, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पढ़ो, एंड 5% ऑफ द रेशियो इज 2:3, मतलब टी ए रेशियो टी बी कितना दिया हमको, 2:3, ठीक है। सो यहाँ से जो हमको साथ दिख रहा है कि टोटल अमाउंट ऑफ टी कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 5 kgs, ठीक है। 3+2 या 2+3 कुछ भी करो, है ना। सो हमको ऐसे 5 kgs मिल गया, ठीक है। एंड लेट हम जो है कॉस्ट ऑफ द टी हम ले लेते हैं, ठीक है। लेट कॉस्ट ऑफ द टी बी एक्स रुपीज़ पर के जी, ठीक है, एक्स रुपीज़ पर के जी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस से निकाल लिया पर के जी ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो हमको कुछ इक्वेशंस बन सकती है, ठीक है। केस 1 अगर हम लें, ठीक है, केस 1 में हमको क्या दिया है, टी ए इज टू टी बी कितना 3:2 दिया है। सो हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि जो 3a + 2b है वो किसके बराबर हो जाएगा, 5 × x के बराबर हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, हमने बहुत बार सॉल्व कर लिया, 100 प्लस कितना परसेंट रिटर्न, एक इक्वेशन बन जाएगी। सो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो ये कितना मिल जाएगा, 3a + 2b इक्वल्स 5x × 100/110, ठीक है। सो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3a + 2b इक्वल्स 50x/11। सो ऐसे हमको क्या मिल गया, 33a + 22b = 50x। केस 2 हम देखते हैं, यहाँ लिखेंगे उधर लिखते हैं, ठीक है। केस 2 अभी हम देखेंगे, ठीक है। केस 2 में हमको क्या दिखता है, केस 2 में हमको दिख रहा है कि 3a + 2b इधर था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a + 3b हो जाएगा, वो किसके बराबर है, 5x तो हो गई इंटू 100/100 प्लस कितना परसेंट है, 5% है। सो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 5x × 100/105। सो 5 2 21 एंड 21 सो ये कितना हो जाएगा, 100x/21, 2a + 3b। सो ऐसा हमको क्या मिलता है, ऐसा हमको क्या मिलता है, 21 मतलब 42a + 63b कितना हो जाएगा, 100x। इसको हमने इक्वेशन 2 दे दी, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, 1/2 करते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, 33a + 22b / 42a + 63b किसका हो जाएगा, 50x/100x। सो x हो गया कैंसिल, 5 1 से 5 2 था, है ना। सो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 66a + 44b कितना हो जाएगा, 42a + 63b। सो 66a - 42a कितना हो जाएगा, 24a प्लस नहीं b को उधर लेके जाते हैं, वो कितना हो जाएगा, 19b। सो a/b कितना हो जाएगा, सिंपली हमारा 19/24, ठीक है। सो रेशियो कितना हो जाएगा, ऐसे सिंपली 19:24, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। सो क्वेश्चन 14 तभी हम सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन 14 तभी हम सॉल्व करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, खुद एक बार सॉल्व करो। अ ट्रेडर सेल्स 10 लीटर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ पेंट्स ए एंड बी, बट द अमाउंट ऑफ बी इन द मिक्सचर डज नॉट एक्सीड दैट ऑफ ए। द कॉस्ट ऑफ पेंट ए पर लीटर इज ₹8 more than that of paint B. If the trader sells the entire mixture for ₹264 and make a profit of 10%, then the highest possible cost of paint B in rupees per liter is, ठीक है। सो ऑप्शन देखें, ठीक है। सो इसको भी हम जो है रूल ऑफ एलिगेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। रूल ऑफ एलिगेशन आपको पढ़ा दिया है, एज वेल एज आप फॉर्मूला भी आप देख सकते हो, ठीक है। सो रूल ऑफ एलिगेशन से सॉल्व करें, थोड़ा लेंथी जाएगा बट ठीक है, ठीक है। सो क्या बोल रहा है कि एक मिक्सचर है, ठीक है, क्या है, एक मिक्सचर है हमारा, किसका, पेंट ए का और पेंट बी का। अभी क्या करता है कि एक ट्रेडर है, ठीक है, वो क्या करता है, ये 10 लीटर्स ऑफ अ मिक्सचर को बेच देता है, ठीक है। सो हमारे क्या क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर हमारी कितनी है,
10 लीटर्स है बोल रहे हैं, ठीक है। एंड अमाउंट ऑफ बी इन द मिक्सचर डज नॉट एक्सीड दैट ऑफ ए, ठीक है। मतलब जो बी का जो अमाउंट है वो ए से एक्सीड नहीं करता है, ठीक है। अभी क्या है कि उसने जो है इफ़ द ट्रेडर सेल्स एंटायर मिक्सचर फॉर ₹264, मतलब हमको आगे क्या है सेलिंग प्राइस दी है। सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर क्या होता है, कितना है, ₹264 है। और उससे वो क्या कर रहा है कि प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 10% कमा रहा है वो, ठीक है। प्रॉफिट कितना 10% कमा रहा है, ठीक है। फॉर प्रॉफिट 10%, दिस इम्प्लाइज सी पी हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है। सी पी ऑफ मिक्सचर हम लिखते हैं, सी पी ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा, सिंपली 264 इंटू कितना हो जाएगा 100/100 प्लस 10, क्योंकि 10% है। सो वो कितना हो जाएगा 264 इंटू 100/110, सो कितना हो जाएगा 2640/11 24 आता है, ठीक है। सो इधर ही डायरेक्ट लिख देते हैं, कितना आता है 24 आता है पर लीटर, नहीं पर मिक्सचर, पर मिक्सचर का 2, अच्छा 24 इंटू 100 भी तो है, 240 रुपीज़ है, ठीक है। पर मिक्सचर है ये, ठीक है, पर मिक्सचर है। अभी हम क्या करेंगे, सेम अभी जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, अभी हम क्या करते हैं मिक्सचर पर लीटर निकाल लेते हैं। वो कितना हो जाएगा, सिंपली 240/10 लीटर्स, क्योंकि 10 लीटर्स हमको दिया, तो कितना हो जाएगा 24 रुपीज़ अभी जो है पर लीटर आएगा, लीटर एल लिख देता है, ठीक है। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम रूल ऑफ एलिगेशंस लगा रहे हैं, ठीक है। रूल ऑफ एलिगेशन से हम क्या है कॉस्ट प्राइस हम निकाल देते हैं, रिजल्टेंट कॉस्ट प्राइस हम निकाल देते हैं। अगर वो मैच करेगी तो हमको जो आंसर मिल जाएगा, राइट। सो रूल ऑफ एलिगेशंस के हिसाब से, ठीक है, आपको फॉर्मूला पढ़ा दिया, ठीक है। चलो मान लो हमारा ये 24 रुपीज़ है, ठीक है, 24 रुपीज़ है। अभी हम इसको कैसे बांट सकते हैं, ठीक है, ये ए ले लो, ये बी ले लो, ठीक है। सो अभी हम कैसे बांट सकते हैं, 24 है, सो हम एक तो 28 - 4 हम कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं 20 + 4 कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, जो 24 है हम उसको क्या लिख सकते हैं, एक तो 20 + 4 हम लिख सकते हैं, या फिर 28 - 4 हम लिख सकते हैं। तो उससे जो हमने एक एलिगेशन बना लिया, ठीक है। अभी एलिगेशन सॉल्व करना तो आता ही है, ठीक है। सो यहाँ से जो है हमको क्या मिल जाएगी, हमको प्राइस मिल जाएगी, ठीक है। रेशियो मिल जाएगा सबसे पहले तो ऐसे, ठीक है। रेशियो ऑफ A/B हमको ऐसे कितना मिल जाएगी 4:4, जो कि कितना होता है 1:1 मिल गया, ठीक है। अभी अमाउंट ऑफ A हमको भी यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। क्या है यहाँ लिखेंगे, वहाँ लिखेंगे, यही लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या मिल जाएगा, अमाउंट ऑफ A कितना है, ठीक है। अभी देखो ये 1:1 है, इस दिस इम्प्लाइज 2 जो है हमारे टोटल यूनिट्स है। सो अमाउंट ऑफ A कितना है, ये A है और ये B है। सो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 10 लीटर्स है, ठीक है। 10 लीटर्स तो है टोटल क्वांटिटी, तो कितना हो जाएगा ये 5 लीटर्स हो जाएगा। एंड अमाउंट ऑफ बी कितनी है हमारी, सेम 1/2 इंटू 10 लीटर्स कितनी है 5 लीटर्स आ गया। सो अमाउंट ऑफ बी हमको कितना मिल गया 5 लीटर्स मिल गया, और अमाउंट ऑफ ए हमको कितना मिल गया 5 लीटर्स मिल गया, दोनों 5 लीटर्स है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट अभी हमें आपको यहाँ से क्या मिल रहा है, ठीक है। अमाउंट ऑफ ए अगर हमारा 5 लीटर्स है, सो इसकी कॉस्ट ऑफ अमाउंट ए कितनी हो जाएगी सिंपली, ठीक है। 5 इंटू कितना इसके लिए 28, ठीक है, 5 इंटू 28 मिल जाएगा। और वही हमारी कॉस्ट ऑफ अमाउंट बी हमको कितनी मिल जाएगी, ठीक है, 5 लीटर्स है और कितना है 20 लिया था उसके लिए। सो 5 इंटू 20 कितना होता है 100 होता है, और ये कितना होता है 140 होता है। सो ये हमको कॉस्ट ऑफ अमाउंट मिल गया। अभी हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है। कॉस्ट प्राइस रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, सिंपली 140 + 100, ठीक है, जो कि कितना हो जाएगी 240 हो जाएगी। और पर लीटर अगर हम देखेंगे, ठीक है, CP, ठीक है, रिजल्टेंट पर लीटर अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा 240/10, तो वो कितना होता है 24 आता है पर लीटर, ठीक है, पर लीटर। सो हमको क्या मिल रहा है कि 1/2, ठीक है, 1 = 2 हमको मिल रहा है ऐसे। मतलब क्या है कि जो कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर पर लीटर है वो कॉस्ट प्राइस ऑफ कितनी है रिजल्टेंट पर लीटर के बराबर है। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो हमारी 20 लीटर्स प्राइस है, ठीक है, वो हमको टोटल मिल जाएगी आपको, जो हाईएस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ पेंट होगा, है ना। सो सिंपली जो हम क्या कर देंगे 20 लीटर्स को हम टिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख भी देते हैं, दिस इम्प्लाइज 20 लीटर्स इज हाईएस्ट पॉसिबल कॉस्ट, ठीक है। कितना हो जाएगा 20 लीटर्स हमको हाईएस्ट मिल जाता है, ठीक है। सो क्वेश्चन 15 अभी हम देखते हैं।
ठीक है। सो क्वेश्चन 15 का जब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट खुद एक बार सॉल्व करो। ठीक है, वेसल इज फिल्ड अप टू इट्स कैपेसिटी विद प्योर मिल्क, 9 liters are withdrawn from the vessel and replaced with an equal amounts of water. After this changes, the vessel contains 17.1 liters of milk, less than it did initially. Find the capacity of the vessel. ठीक है, सो ये जो पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने आपको जो फॉर्मूला पढ़ाया है, ठीक है, यहाँ पे जो आप देख सकते हो कि रिप्लेस शब्द है, ठीक है, रिप्लेस शब्द है, इसका मतलब क्या हम रिप्लेसमेंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, क्या है रिप्लेसमेंट फॉर्मूला, ठीक है, इधर लिख देते हैं बाय रिप्लेसमेंट फार्मूला। हमको क्या पता है कि वी एफ जो है, जो फाइनल वॉल्यूम या फाइनल कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, इनिशियल कैपेसिटी इंटू कितना होता है 1 माइनस जो हमको कैपेसिटी दी गई है अपॉन जो हमारी इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल कैपेसिटी है टू द पावर n। समझ में ये टर्म समझ में, फाइनल वॉल्यूम या फाइनल कैपेसिटी बोलो। ठीक है, और ये जो हमारी इनिशियल वॉल्यूम है या इनिशियल कैपेसिटी, ये जो है हमको पता है क्या होती है, जो गिवन हमको कैपेसिटी है, एंड एन जो है हमको नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स हमको दिखते हैं। ठीक है, सो एन यहाँ से हमको दिख रहा है 2, क्योंकि नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स हमारे कितना है 2 है। ठीक है, आप फॉर्मूला यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, के जो है हमको कितना दिया है 9 लीटर्स दिया है। ठीक है, के जो है हमारा क्या है गिवन कैपेसिटी, सो कितनी है 9 लीटर्स तक भरा है। ठीक है, उसके बाद वी जो है हमको पता नहीं है। ठीक है, एंड वी एफ भी हमको नहीं पता है, राइट, वी एफ भी हमको नहीं पता है। सो अभी हमको क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है हम अगर वैल्यूज पुट करें वी एफ इक्वल्स वी इंटू 1 माइनस 9 बाई वी टू द पावर 2। अभी आप यहाँ से देखो वी एफ जो है इसके बारे में हमको दिया है, आफ्टर दिस चेंजेस द वेसल कंटेन्स 17.1 लीटर ऑफ मिल्क लेस देन इट इनिशियली इज। सो इनिशियल हमारा कितना है वी, ठीक है, उसमें से क्या लेस देन मतलब माइनस हो जाएगा, 17.1 दिया है, ये किसका हो जाएगा v इंटू वी माइनस 9 बाई वी हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, सो हम अगर इसको देखें, ठीक है, सो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये जो है ये क्या लिखा है v माइनस 17.1, ये किसके बराबर है v इंटू वी माइनस 9 बाई वी लिखा है, इंटू कितना है v माइनस 9 बाई वी, ऐसा ही लिखा है ये। सो v से v तो यहाँ से हमको कैंसिल दिख रहा है, सो हमको ऐसा कहता है v माइनस 9 बाई स्क्वायर अपॉन v। ठीक है, v को जो है हम इधर ला लेते हैं, सो दिस इम्प्लाइज, ठीक है, कितना हो जाएगा v इंटू वी माइनस 17.1 इक्वल्स कितना हो जाएगा v माइनस 9 बाय का स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा वी स्क्वायर माइनस 17.1 वी किसका हो जाएगा वी स्क्वायर ए माइनस बी का होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर 9 9 से 81 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, सो कितना हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस 17.1 वी इक्वल्स वी स्क्वायर प्लस 81 माइनस 18। सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, हमको दिख रहा है कि वी स्क्वायर तो ऐसा कट ही गया। ठीक है, सो जो हमारा v होगा यहाँ से अगर आप निकालोगे सो 90 लीटर्स आएगा। ठीक है, आप सॉल्व कर लेना, जो v जो है हमारा कितना आ रहा है 90 लीटर्स आ रहा है। ठीक है, एंड 90 लीटर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सो क्वेश्चन 16 अभी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन 16 अभी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लेकर खुद एक बार सॉल्व करो। ठीक है, हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मिल्क एंड वाटर मिक्सचर ऑफ रेशियो 7:5 कन्वर्टेड इनटू अ मिक्सचर ऑफ रेशियो 3:1 by the substitution replacement method. The mixture of the ratio 7:5 was formed from the mixture 7:3 by adding the water in it. If 240 liters milk is required in the replacement method, what is the total amount of water was added to prepare the mixture of 7:5? ठीक है, सो क्वेश्चन जो है थोड़ा अटपट है, आपको जो समझना पड़ेगा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। ठीक है, अगेन रिप्लेसमेंट हमको यहाँ पे दिख रहा है, तो हम रिप्लेसमेंट मेथड का फॉर्मूला जो हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, और कई सारे क्वेश्चन हमने रिप्लेसमेंट फॉर्मूला हमने कर लिया। ठीक है, सो हम क्या करते हैं यहाँ पे सिंपली जो है, ठीक है, मिल्क और वाटर का जो हम ये है, ठीक है, लेट द अमाउंट ऑफ मिल्क एंड वाटर बी x लीटर्स। ठीक है, कितना हो जाएगा 7x लीटर्स एंड 5x लीटर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, क्यों 7x लीटर्स और 5x लीटर्स, क्योंकि 7:5 के रेशियो में। ठीक है, अभी हमको क्या है यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन देखो, मिल्क का है और हमारा वाटर का दिया है। ठीक है, रेशियो है। ठीक है, एक मिक्सचर है। ठीक है, मिक्सचर में क्या होता है मिल्क प्लस वाटर है, उसका मिक्सचर है। ठीक है, 7:5 इज कन्वर्टेड इनटू मिक्सचर। क्या बोल रहा है हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मिल्क एंड वाटर मिक्सचर ऑफ रेशियो 7:5 इज कन्वर्टेड इनटू अ मिक्सचर ऑफ रेशियो 3:1। मतलब क्या है 7x और 3x का जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो था उसको जो इन्होंने कन्वर्ट कर दिया किसमें 3x:1x के रेशियो में। ठीक है, बाय द रिप्लेसमेंट मेथड ऑफ कोर्स। देन द मिक्सचर ऑफ रेशियो 7:5। ठीक है, ये जो 5 है एंड क्या बोल रहे हैं द मिक्सचर ऑफ रेशियो 7:5। ठीक है, 7:5 का जो रेशियो है वॉज फ्रॉम द मिक्सचर 7:3 बाय एडिंग वाटर। ठीक है, मतलब क्या है अगर हम इसमें वाटर ऐड करते हैं, ठीक है, सो हमको कितना मिलता है, कैसे फॉर्म हुआ था 7:5 रेशियो बाय 7x × 3x ऑफ वाटर। ठीक है, यही बोल रहे हैं हम। ठीक है, सो अभी जो हम सिंपली जो हम रिप्लेसमेंट फॉर्मूला लगा सकते हैं, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट चार्ज हमको दिख रहा है कितना है 1, यही एक रिप्लेसमेंट है। ठीक है, यही जो है हमारा रिप्लेसमेंट हमको दिख रहा है, यहाँ पे एक ही रिप्लेसमेंट करें। ठीक है, अभी हमको बताया बाय रिप्लेसमेंट फॉर्मूला। ठीक है,
सो हमको यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। क्या होता है, जो v फाइनल है वो किसका हो जाए, v इंटू वन माइनस के बाई वी टू द पावर n। अभी हमको पता है कि यहाँ पे n जो है 1 है और k जो है हमको यहाँ पे दिया है 240 लीटर्स ऑफ मिल्क, ठीक है, यही कैपेसिटी है, ठीक है। सो इसके बेसिस पे हम सॉल्व करते हैं। अभी v फाइनल कितना हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो यार आप टोटल लिख दो, बेस्ट है, टोटल लिख दो। 7 + 5 कितना था, 12x, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। फिर कितना आता है, 4x हो गया। सो ये हमने लिख दिया। अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ से जो हमको टोटल मिल गया, अब यहाँ से सिंपली वी फाइनल निकाल सकते हैं, ठीक है। वाटर का है, ठीक है, सब हम वाटर का ही देख रहे हैं यहाँ पे, जो भी हम कर रहे हैं वाटर का देख रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमको जो निकाला है व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वाज एडेड, हम वाटर का ही जो है इसलिए हमने रिप्लेसमेंट फॉर्मूला है कि कितने बार ऐड सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। सो फाइनल में जब हम फाइनल स्टेप देखते हैं तब हमको कितने 1 वाटर दिख रहा है, तो किसके बराबर है, 4 यूनिट्स के बराबर है। सो 1/4 हमको मिल गया। अभी भी इनिशियली में कितना वाटर है, 5, वो किसके बराबर हो जाएगा, 12 के बराबर है, राइट। इंटू 1 माइनस कितना हो जाएगा, के की वैल्यू हमको पता है कितनी है, 240। अभी कितना हो जाएगा, 12x टू द पावर n कितना है 1। सो सिंपली अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सो 12/20, ठीक है, इक्वल्स कितना हो जाएगा, 1 माइनस 240/12 है ना। सो कितना होता है, 1 माइनस 12 टू 24, सो 20/x हो गया। सो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो 12 है, 12/20 है, वो किस हो जाएगा, x माइनस 20/x। सो 12x जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 20x माइनस 400 के बराबर हो जाएगा। सो अगर हम इसको रिड्यूस करें, 2 से हम करें, सो 6x, 6 2 12, 2 10 20, 200, ये आ गया। सो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है कि 200 जो है वो किसके बराबर है, 10x माइनस 6x मतलब कितना हो जाएगा, 4x। सो यहाँ से हमको क्या मिलता है, x जो किसके बराबर हो जाएगा, 50 के बराबर हो जाएगा, 50 लीटर्स ऑफ वाटर, ये क्या है, वाटर ही है। सो कहाँ लिखा है, अभी इधर लिख दो, ठीक है। सो 50 लीटर्स ऑफ वाटर हमको ऐसे मिल गया। सो हमारा रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर कितना है, यहाँ से हमको पता चल गया कितना हो जाएगा, सिंपली 5x माइनस 3x, ठीक है, 5x माइनस 3x जो कि कितना होता है, 2x होता है। x की वैल्यू हमको पता है कितनी है, 50, सो कितना हो जाएगा, 100 लीटर्स हो जाएगा, ठीक है। एंड जो टोटल अमाउंट, ठीक है, क्या पूछ रहा है, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कितना ऐड होगा, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, इन विच वॉज एडेड टू प्रिपेयर द मिक्सचर, कितना हो जाएगा, सिंपली 2 × 100 लीटर्स, तो कितना हो जाएगा, 200 लीटर्स हो जाएगा, राइट। सो 200 लीटर्स इज द राइट आंसर। सो हमारा जो 200 लीटर्स डी जो है वो सही ऑप्शन है, ठीक है। सो क्वेश्चन 18 अभी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इधर है, आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, खुद एक बार सॉल्व करो, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन है, सबको आना ही चाहिए। अगर आप नहीं आ रहा है मतलब आपका प्रिपरेशन कुछ भी नहीं, आप गए गुजरे हो, ठीक है। अ मिल्कमैन मिक्सेस, फिर से मिल्क का क्वेश्चन, कभी तो यार अल्कोहल इज वाटर का क्वेश्चन दे दो। अ मिल्क मिक्सेस 20 लीटर्स ऑफ वाटर विद 80 लीटर्स ऑफ मिल्क, आफ्टर सेलिंग 1/4 ऑफ दिस मिक्सचर ही एड्स वाटर टू रिप्लेनिश द क्वांटिटी दैट ही हैज सोल्ड, व्हाट इज द करंट प्रोपोर्शन ऑफ द वाटर टू द मिल्क, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, ठीक है, इनिशियली बोलो या हम ओरिजिनली हम बोलते हैं, ठीक है। हमको एक मिक्सचर है दैट इज़ मिल्क और हमारा वाटर का हमारा एक मिक्सचर है, राइट। सो इनिशियली ओरिजिनली कितना है, 20 लीटर्स नहीं सर 80 लीटर्स ऑफ मिल्क है और 20 लीटर्स ऑफ हमारा क्या है, वाटर है। अभी आफ्टर सेलिंग 1/4 ऑफ दिस मिक्सचर, मतलब हम देखेंगे आफ्टर सेलिंग 1/4 ऑफ मिक्सचर हमारा कितना हो जाएगा, 80 × 1/4 और ये कितना हो जाएगा, 20 × 1/4। सो कितना हो जाएगा, 20 और ये कितना हो जाएगा, 5, ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे 20 लिखते हैं, यहाँ पे कितना 5 है, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज कितना हो जाएगा, 80 माइनस 20 इक्वल्स कितना हो जाएगा, 60 लीटर और 20 माइनस 5 हमारा कितना हो जाएगा, 15 लीटर, ठीक है, 15 लीटर आ गया। सो इतना जो इसने सेल कर दिया, ठीक है, मतलब टोटल उसने कितना सेल कर दिया, ठीक है। टोटल क्वांटिटी सोल्ड हमको कितनी दिख रही है, ऐसे 20 + 5 इक्वल्स 25 लीटर जो है हमारी क्वांटिटी चली गई है, ठीक है। सो वो क्या बोल रहा है कि ही एड्स वाटर टू रिप्लेस जो क्वांटिटी दैट ही हैज़ सोल्ड, ठीक है। 25 लीटर उसने सेल कर लिया, ठीक है। अभी क्या कर रहा है, उतना ही उसने पानी डाल दिया। सो मतलब ये जो है आफ्टर एडिंग वाटर टू रिप्लेनिश सोल्ड क्वांटिटी, हमको क्या मिल रहा है कि 60 लीटर तो 60 लीटर ही रहेगा, ठीक है। 15 + 25 हो जाएगा, ठीक है, 15 + 25 हो जाएगा, कितना होता है, 40 लीटर्स होता है,
40 लीटर्स होता है। सो वो क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। रेशियो क्या हो जाएगा, मिल्क इज टू वाटर का 60:40, ठीक है। सो कितना होता है ये, 3:2 होता है। वाटर टू मिल्क पूछा है, ठीक है। वाटर टू मिल्क पूछा है उन्होंने रेशियो। वाटर टू मिल्क कितना हो जाएगा, ठीक है, 2:3। ये ऑप्शन सही है, ठीक है। ये सबसे इजी क्वेश्चन है। एंड इसी के साथ जो हमारा गाइस मिक्सचर्स एंड एलिगेशन चैप्टर वो खत्म होता है। सो आप जब प्रैक्टिस करो और ज़्यादा एंड आप जो है इसमें आप एकदम प्रो हो जाओगे, ठीक है। सो होप यू गाइस लव द वीडियो, ठीक है। आपको एकदम समझ में आ गई होगी वीडियो, एंड कुछ भी डाउट रहे सो आप कमेंट सेक्शन वगैरह में पूछ सकते हो। एंड दैट्स इट गाइस, होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। टाटा बाय बाय।